आई थिंक आई विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री वन डे। मेरा वोट पक्का है। आप फाइनेंस मिनिस्टर बनना ना सर उस समय कैबिनेट में। देशभक्ति भी कैसे लगते हैं उसको करने के लिए भी, यार मिडिल क्लास परिवार से आते हो। हम बेसमेंट से मेहनत करते हाँ भाई साहब बिल्कुल, हम वो बीज हैं जो जमीन के नीचे बो दिए गए, हमें निकलना है बाहर। कामयाब होने की डेफिनेशन अगर अमीरी है तो सबसे ज्यादा अमीर होना है। एलन मस्क सावधान। 2018 के एंड की बात है, एक दिन सुबह उठे और कंपनी गायब। हम विटी फीड हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम लड़ लेंगे, फेसबुक की 12 बजा देंगे, अब घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते। There is nothing more powerful than content as a medium of mass influence in the world. TikTok, Hello, Bigo, Likey, सारी चाइनीज कंपनियां थी। कंटेंट के नाम पे बना क्या रहे थे? गंदगी, स्लीजी, सेक्सुअल कंटेंट। भोजपुरी में फिल्में बनती हैं लेकिन बहुत गंदी बनती हैं। क्या मेरी फैमिली को हमको यही कंटेंट देखना है? भारत के लिए प्रीमियम और सेंसिबल कंटेंट नहीं है। तो भाषा और बोली, मुझे थोड़ा डबल क्लिक करो भाषा और। संविधान ने कुछ को बोला कि तुम भाषा हो, कुछ को बोला कि तुम बोली हो, और बस उनके डिसीजन से हो गया कि ये भाषा और ये बोली है। हमने पूरी मूवी इंडस्ट्री क्रिएट कर दी हरियाणा में। लोग उसको प्यार से बोलते हैं हैरीवुड। तो हरियाणा वुड के आप करण जोर हो गए एक तरह से। आप राजस्थानी लोग तो बड़े मजाक भी बनाते हो कि हमारे चुरू जिले जितो पूरा हरियाणा है। कोई बना दो लो, मैं कौन बनायो। क्या पता कोई हरियाणवी बोलने वाला व्यक्ति, राजस्थानी बोलने वाला व्यक्ति कैंसर का इलाज लेके बैठा है, लेकिन उसको हमने ये बता दिया कि ना ना तू तो गवार है। अगर स्टेज कामयाब हो गया तो हमें शर्म नहीं आएगी, हम प्राउडली बोल पाएंगे। और इसीलिए मैं बोलता हूँ सर, कंपनी नहीं हम क्रांति हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो मर गया था हमारा, लोग जिंदा थे साहब। सैल्यूट टू यू भाई साहब। तो विनय भाई गम्मा घणी राम राम सा। घड़ी खम्मा राम राम सा, राम राम। एक्चुअली हम बैठे हैं विनय जी के पास, जो कि चला रहे हैं बोलियों की क्रांति लेके आ रहे हैं। तो आपसे पॉडकास्ट की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए थी। तो विनय जी बहुत सारी बातें करनी है, मतलब आपके बारे में इतना ज्यादा आप, मैं कहूँगा मोस्ट चर्चित, अगर शार्क टैंक इंडिया की बात करो तो वहाँ की मोस्ट चर्चित पिचों में से एक हो। अगर मैं दिल्ली इकोसिस्टम की बात करूँ, इंडियन इकोसिस्टम की बात करूँ, तो आप बहुत ज्यादा, मतलब हर दूसरा तीसरा आदमी आपके बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानता है। और मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से स्टेज के बारे में, आपके बारे में, और जो चीज़ें अब तक नहीं जानते वो भी आपके बारे में जनता जाने। तो करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, ये बहुत हम्बलिंग है इंट्रोडक्शन। भगवान करे कि वो सारे जो लोग जान रहे हैं वो अच्छे तरीके से जान रहे हैं और अच्छी वजहों से जान रहे हैं, बस इतनी ही कामना है। और आपका बहुत शुक्रिया मेरे को इस पॉडकास्ट पे होस्ट करने के लिए। विनय जी कौन है, कहाँ से आते हैं, कहाँ से इनके जीवन की शुरुआत होती है? एकदम शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से पिक्चर की कहानी चालू हो रही है, तो पहला शॉट है वो गांव का, वहीं से चालू करते हैं। पहला शॉट ओपन होगा साहब, हरियाणा में गांव है, भिवानी जिले में नूनसर करके, जहां मैं पैदा हुआ हूँ। और होगा 101 घर हैं गांव में। वहाँ मैं पला बढ़ा, वहीं पे एजुकेशन हुई प्राइमरीली, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, बढ़िया। पापा मारवाड़ी, मतलब अग्रवाल परिवार से आता हूँ, बनिया परिवार से आता हूँ। तो पापा गांव की जो परचून की दुकान होती है, जनरल स्टोर जो होता है गांव का बिग बाजार बेसिकली, वो चलाते थे एसेंशली। तो उसी को देख देख के बड़े हुए, उसी में वहीं से बहुत कुछ सीखा। उन्हीं को वो कैसे, आई थिंक मुझसे आप पूछो कि आपके बिजनेस के आइडल कौन है, तो मुझे लगता है पापा ही हैं। उन्हीं को देखा कि बिजनेस करते हुए, तो उन्हीं को देखा, उन्हीं से सीखा कि कैसे करते हैं। पापा की दुकान में एक पोस्टर लगा रहता था, तो शायद वहां से ओपनिंग होगी शॉट की, पिक्चर की। वो पोस्टर पे लिखा था कि दुकान मेरा मंदिर, ग्राहक मेरा देवता। क्या बात है, ठीक है। और अभी आज के दिन आप और मैं ट्विटर पे पढ़ते हैं, जेफ बेजोस ने एक व्हाइट पेपर लिखा है कस्टमर फर्स्ट कंपनी बनाने का। कस्टमर फर्स्ट, वही क्या लिखा, वो इतना ही तो सार है, सही बात, इतना ही तो सार है सारा का सारा, राइट। तो आई थिंक वहां से वो सब, इस तरह की चीजों में, इस तरह के माहौल में मैं बड़ा हुआ हूँ। 10वीं क्लास में पहली बार कंप्यूटर देखा जिंदगी में, और प्यार हो गया उससे। पहली बार मैं लकी था कि मैंने उसको इंटरनेट के साथ देखा, जब देखा तब। तो वो मैंने, ये तो जादू है, इधर से कुछ है, वो वाली बात, इधर से आलू डाला, उधर से सोना निकाला, तो कुछ डाला इसमें, कुछ बोला इसको, इसने इन्फॉर्मेशन दे दी कि तो बहुत सही है। तो मैं मेरे फैमिली में है ना पहला ग्रेजुएट हूँ, और मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। पापा लोग 4 भाई हैं, 5 बहनें हैं। मेरी मम्मी लोग भी 4 भाई हैं, 5 बहनें हैं। तो बहुत बड़ी परिवार है, मतलब पूरा इस देश की जनसंख्या में एक जिला हमारा ही है। एक जिला आपका, ठीक है। दूसरा एक पैरेलल ट्रैक ये है कि बनिया परिवार में, अग्रवाल परिवार में आप जब बड़े होते हो तो आई थिंक पैसे की समझ बड़ी अर्ली ऑन आ जाती है आपको। ये डीएनए में होता है। हाँ, डीएनए में होता है। पैसे की समझ बनिया के खून में है ना, खून में है। शार्क टैंक का कोई एनालिसिस कर रहा था, बोले यार ये बंसली है, ये गुप्ता ही है। ये लेते के ये भी यही बिल्कुल। तो आई देख, तो डीएनए में है। और दूसरा आई थिंक वो डीएनए का प्रॉपर ट्रेनिंग भी होता है, क्योंकि आज भाई दुकान है,
है ना, आगे पीछे स्कूल से आगे आने के बाद और बैठते भी थे, घर में कॉन्वर्सेशन भी वही हो रही है। मैं तो ऐसे आई हैव ए फेवरेट जोक ऑफ माइन ऐसे कि हमारे घर में अगर ऐसे खतरनाक लड़ाई चल रही हो ना आपस में पापा लोग की भाइयों की, और एकदम से बोला रुको पैसे क्योंकि बात करनी है, तो सब शांत, अरे एक मिनट लड़ाई खत्म, हाँ भाई चलो पहले ये कर लेते बाद में। इट्स लाइक टाइम आउट, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कर सकते हो आप पैसे का नाम लेके बेसिकली किसी भी बनिया परिवार में। तो आई थिंक वो बहुत ही शुरू से पैसे की इंटरेस्टिंग समझ थी। तो माई पैरामीटर ऑफ सक्सेस इन द बिगिनिंग डेज वाज आल्सो कि पैसा, मतलब सक्सेसफुल मतलब पैसा बहुत। और मुझे इसका ओरिजिन नहीं पता कहाँ से आता, लेकिन समहाउ लाइफ में हमेशा ये रहा है कि कुछ करना है तो फिर सबसे अच्छा करना है भाई। अगर करना ही है कोई काम को तो बेस्ट करते हैं, तो क्यों करते हैं। तो मैंने यार कामयाब होना है तो सबसे ज्यादा कामयाब होना है, और कामयाब होने की डेफिनेशन अगर अमीरी है तो सबसे ज्यादा अमीर होना है। एलन मस्क सावधान। तो मैं एलन मस्क नए जमाने के हैं। हाँ। मैं उस जमाने से उस जमाने में अमीर बनना चाहता था जब बिल गेट्स हुआ करते थे बेसिकली। तो मैंने ये कंप्यूटर लिया, आप आयरन ही देखो, और पहला भाई कंपटीशन कौन है समझते हैं ऐसे, तो मैंने सर्च मारा कि यार दुनिया का रिचेस्ट आदमी है कौन। तो बिल गेट्स आपका नाम है, पढ़ा क्या है, क्या करते हैं, कौन, तो पता चला भाई साहब ये डब्बा आपके घर में जो रखा है ये इन्हीं की बदौलत है। जब तक तुम लेते रहोगे और भी तो बेसिकली समझ में आया कि इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। कोर कहानी ये थी, दुनिया में सबसे अच्छा था, सबने इनका खरीदा। तो मैंने तो बहुत आसान है सबसे अमीर बनना, मुझे क्या करना है, मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है जो विंडोज से अच्छा हो, तो सब मेरा खरीद लेंगे, मैं सबसे मेरा आदमी हो जाए। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल, लाइफ में देखो जब कम पता हो ना तो जिंदगी बहुत सिंपल होती सही रहती है ना। तो मेरे लिए बहुत सिंपल थी लाइफ की, फॉर्मूला सिंपल है, विंडोज खरीदेंगे, मतलब विंडोज बनाएंगे, एक बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे जो विंडोज से बेहतर होगा, अपन दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। उस चक्कर में ही, उस पैशन में ही बेसिकली आई एंडेड अप बिकमिंग एन इंजीनियर लेटर ऑन। अब 10वीं पास करने के बाद मैं सबसे पहले कोटा गया डॉक्टर बनने। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग पड़ा, वो कोई गाइड, अच्छा इंजीनियर से पहले बीच में डॉक्टर की भी एंट्री थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता था पापा चाहते हैं डॉक्टर बने, मैं चलो भाई अपन भी डॉक्टर बनेंगे। कोटा पहुंच गया था, तो बाहर निकले तो फिर वहां पे एक वर्ड और डिस्कवर हुआ जिसको हम सब, आप और मैं, जिसमें हमारी जिंदगियां टिकी हुई, वो पैशन। अच्छा, मेरी वोकैबुलरी में उसके पहले था नहीं, पता नहीं था मुझे पैशन क्या होता है। और बड़े शहर में पता चलता है। होता वो छोटे वालों को भी है। हाँ होता सब पता चलता है कि इसको पैशन बोलते हैं बाद में जाके। तेरा क्या है भाई? डॉक्टर तो तू पापा ने बोला इसलिए बनने आया है। मुझे वहां जाकर रियलाइज हो गया डॉक्टर तो नहीं बनना है। बेसिकली 1-1.5 साल में रियलाइज हो गया डॉक्टर तो नहीं बनना, पर पापा चाहते हैं तो लगे हुए थे। उसी प्रोसेस में रियलाइज हो गया पैशन कोई चीज होती है, और फिर पैशन ढूंढने लगे तो याद आया कि अपने को तो सबसे अमीर आदमी बनना था, दिल से तो अपन वो चाहते हैं। और बनने का तरीका ये था कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, उसके लिए इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, डॉक्टरी से बात बनेगी नहीं। अभी मेरा एक पॉडकास्ट था आपसे पहले, डॉक्टर रितेश मलिक जी हैं दिल्ली में, जानते होंगे। रितेश मलिक जी डॉक्टर थे, वो एंटरप्रेन्योर बने। मैं बिना डॉक्टर बने आप इंजीनियर थे, आप एंटरप्रेन्योर बने। मैं सीए था, मैं एंटरप्रेन्योर बना। क्या बात है। तो अपने तीनों ही अपने अपने प्रोफेशन को छोड़ के एंटरप्रेन्योर की तरफ निकल गए। बिल्कुल सर। तो अभी ये जो ट्रांजिशन था फ्रॉम इंजीनियर टू एंटरप्रेन्योर, ये कैसे हुआ, इस पे पहुंचते? तो इंजीनियरिंग जब आप करते हो राहुल भाई, तो फर्स्ट ईयर में केवल एक ही सब्जेक्ट होता है जो आपके ब्रांच से होता है, बाकी सारे आपको वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ा रहे होते हैं बेसिकली, सबको सेम ही पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई साहब जिंदगी भर ये नहीं करना है, अपने से नहीं हो पाएगा कि कंप्यूटर के पीछे बैठ के सारी उम्र कोड लिख रहे हो आप। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आता है, लेकिन ये कोचिंग, ये कोडिंग नहीं हो पाएगी। तो ठीक भाई अब ये भी नहीं करना है, तो अब क्या करना है फिगर आउट करते हैं। करते करते मैं 2009 की बात है ये सब। 2009 बड़ा इंटरेस्टिंग साल था इस देश का। 2009 में है ना अन्ना हजारे मूवमेंट भी हुआ था, आपको याद? 2009 के टुवर्ड्स द एंड, 2010 में फिर बड़ा हुआ था वो पूरा एक माहौल बन रहा था उस समय पे। तो अब मैं आपको एक तीसरा पैरेलल ट्रैक मेरी लाइफ का बताता हूँ, यहाँ पे कि मैं इस देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ बेसिकली। एंड इन द प्रोसेस मेरे 2 बड़े सपने, एक ये कि मुझे लगता है मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा किसी दिन। तो आई एम वेरी मतलब आई बिलीव पॉलिटिक्स इज द राइट वे टू क्रिएट द मासेस। मेरा वोट पक्का है। आप फाइनेंस मिनिस्टर बनना ना सर उस समय कैबिनेट में। तभी तो दे रहा हूँ सर। हम टीम बनेंगे ना, सारे टीम बनाएंगे सारे मिलके। तो बट एनीवेज पॉइंट ऑन अ सीरियस नोट, आई जेन्युइनली बिलीव इट्स नॉट एन इफ एंड बट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन. I think I will become the prime minister of this country one day, and I like to believe that politics is one of the most massive way to create impact in the world. दुनिया में सबसे मास, क्योंकि आप पॉलिसी लेवल, एक पॉलिसी 140 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट करती है एक बार में, उनकी जिंदगियां बदल सकती है, राइट? एंड our honorable prime minister has been doing brilliant job last 10 years. Like, I believe that.
एंड दैट ट्रिगर्ड अ थॉट एंड सम ऑफ अस गॉट टुगेदर. शशांक जो मेरा दूसरा को फाउंडर है, हम दोनों क्लासमेट्स हैं कॉलेज के, हमने मिलके एक एनजीओ स्टार्ट किया कॉल्ड बदलेगा भारत. इट वाज अ वेबसाइट एसेंशियली. व्हेन आई लुक बैक इट वाज अ कंटेंट कंपनी ओनली, badlegaBharat.com. एंड हम बेसिकली यूथ की लैंग्वेज में भारत की समस्याओं के बारे में बात करते थे. वो करते करते ये समझ में आया कि है ना, क्रांति भी फ्री में नहीं होती है, देशभक्ति भी पैसे लगते हैं उसको करने के लिए भी, बिल्स पे करने के लिए तो पैसे चाहिए. मिडिल क्लास परिवार से आते हो तो क्या करें बैठे बैठे. तो हम एक हमारे कॉलेज के सीनियर थे हर्षमणि त्रिपाठी, वो हमारे को फाउंडर हैं कंपनी के. तो वो एक कंपनी चला रहे थे उस समय पे. उनने देखा यार ये फर्स्ट ईयर के लड़के ये सब क्या मचा रहे हैं, मुझे इनको बुलाया, हमको ऐसा मेल किया उन्होंने कि मेरे से मिलो. तुम मिलने गए तो हमको बोलते हैं यार बहुत बढ़िया ये सब कर रहे हो तुम, इसको इस एनर्जी को थोड़ा. उन्होंने हमें पहली बार जिंदगी में एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, बिजनेस, इसकी दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया बेसिकली, राइट. और वो बोले कि यार तुमने ये वेबसाइट वगैरह बनाते सीख लिया है, एक काम करो क्यों ना तुम हमारी वेबसाइट बनाओ, या तो तुम इंटर्नशिप कर लो, या तुम हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो, या तुम अपनी खुद की कंपनी सेटअप करके और ये बनाओ. तो आई थिंक वो दिन का दिन है जिस दिन हम शायद एंटरप्रेन्योर बने. हम वापस आए एंड आई रिमेंबर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन इन आवर हॉस्टल रूम. मतलब क्या बोलते हो, करें शुरू. और मतलब वी एंडेड अप स्टार्टिंग आवर पहली कंपनी. इस तरह से एंटरप्रेन्योर जर्नी की बेसिकली शुरुआत हुई. मई 2010 की बात है ये बेसिकली. वहां से क्रांति करने के लिए भी गांधी जी थोड़े से लग जाएंगे. गांधी जी ने क्रांति की थी और मेरी जो क्रांति है उसके लिए गांधी के फोटो वाले कुछ देखो सर, मिडिल क्लास व्यक्ति जो आता है, बिकॉज मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो आई अंडरस्टैंड कि आपका कोई सा भी सबसे बड़ा विचार हो, ये करना हो, आप एक डेड से चालू करते हो. आप पहले कहते हो यार मैं जो वहां से आया हूँ ना, मेरे पीछे जो लोग बैठे हैं, उसके लिए एक वर्ड है, मैं वर्ड यूज करता हूँ, माइनस से शुरू करते हैं. हम लोग जीरो पे नहीं होते हैं. हम तो ग्राउंड की, वो कहते हैं कि राहुल जी ग्राउंड से मेहनत करनी पड़ती है. मैं ना जी, हम बेसमेंट से मेहनत करते हैं. भाई साहब बिल्कुल, हम वो बीज हैं जो जमीन के नीचे बो दिए गए, हमें निकलना है बाहर. इस मिशन से 2012 में कंपनी चालू हुई. वो कंपनी में 2010 में शुरू हुई कंपनी. हाँ जी. उस कंपनी में क्या करते थे? और फिर सबसे पहले तो वही टिपिकल वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, यही सब बनाते थे लोगों के लिए. 500 रुपए में वेबसाइटें बनाते थे, पैकर मूवर वालों की, कोई प्रॉपर्टी वाले की. अगेन अब कोई फैमिली में पढ़ा लिखा है नहीं, कोई तो बैग किसकी मिले, कहाँ से मिले. तो मेरे मौसी के लड़के हैं, उन्होंने सीए करे थे उस समय. उन्होंने कुछ काम, मैंने भैया आपके क्लाइंटों की वेबसाइट बनाता हूँ मैं बिजनेस डेवलपमेंट करता था. आपने कोडिंग वाले नहीं थे, शशांक कोडिंग वाला आदमी था. तो उसने बोला मैं कोडिंग संभालता हूँ, तो ये बेसिकली बिजनेस डेवलपमेंट वाला मतलब मैं संभालता हूँ. तो ये मैं आके 500 रुपए में वेबसाइटें बेच के जाता था लोगों को बेसिकली. वो बनाते थे शुरू में, 2.5 साल बनाते, 2-1 साल चला ये सब. वो बनाते बनाते हमेशा मन में तो यही था कि बड़ा करना है, प्रोडक्ट बनाना है. तो फाइनली 2012 में, उस समय प्रवीण ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था कॉलेज में ही. प्रवीण मेरा सगा छोटा भाई है, 2 साल बाद इसने कॉलेज ज्वाइन किया था वहाँ पे. तो एक दिन बैठे थे हम रात में एंड फेसबुक स्क्रॉल कर रहे थे. तो करते करते ऐसी थॉट आई, यार ये इतना नेगेटिव क्यों है सारा सोशल मीडिया पे. जब देखो कोई ना कोई गलत सलत अटरम पटरम ऐसे. और आई थिंक 2012 वाला पीरियड वो बहुत उधेड़बुन वाला पीरियड बताई देश का. तो ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करने लगे कि ऐसा क्यों है. करते 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 समझ में आया कि फेसबुक पे नहीं, आप अखबार में चले जाओ, आप टीवी चैनल पे चले जाओ, सब जगह मीडिया में नेगेटिव ही मोस्टली रहता है. क्यों रहता है? क्योंकि हम जेनेटिकली वायर्ड हैं एज ह्यूमन बीइंग्स. वी आर जेनेटिकली, हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट क्या कहती है कि जैसे ही कोई खतरा दिखेगा हमें अपने जैसे सबको बताना है. सर्वाइवल और अपने जैसे सबको बताना, यही हमारी इंस्टिंक्ट है. तो जैसे ही हमें कोई नेगेटिव न्यूज मिलती है, हम उसको उसमें शेयरेबिलिटी एम्बेडेड है. समझ रहे हो? जेनेटिकली एम्बेडेड हो जेनेटिकली कि भैया नेगेटिव कुछ भी दिखेगा तो फॉरवर्ड करो. बिलियंस ऑफ ईयर का ब्रेन है वो, बिलियंस ऑफ ईयर्स का ब्रेन है, सबको बताना है बेसिकली उसको, राइट. तो हम नेगेटिव को बाय डिफॉल्ट वायरल करते हैं. तो मीडिया इंसेंटिवाइज्ड है भाई उसको ज्यादा शेयर करने के लिए बेसिकली. एंड वी कंक्लूडेड कि दुनिया में डेफिनेटली देयर इज मोर गुड देन बैड. वी जस्ट नीड टू टॉक अबाउट इट. एंड उस दिन हमने एक फेसबुक पेज स्टार्ट किया कॉल्ड अमेजिंग थिंग्स इन द वर्ल्ड. लिटरली जो पेज का नाम था वही करना था कि अमेजिंग थिंग्स इन द वर्ल्ड, बेसिकली दुनिया में अच्छी अच्छी बातें बेसिकली शेयर करनी है. वो पेज साहब बहुत वायरल हो गया थैंक्स टू अ फ्यू थिंग्स दैट वी न्यू बैक इन द डे. 6 महीने में उस पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर पहुंच गए बेसिकली 2012 में. बिग डील. आई थिंक राइट टाइम राइट प्लेस ऑल्सो. तो वो अच्छी चीजें हम शेयर करने लगे, करते 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 बहुत वो पेज वायरल हो गया, बड़ा हो गया. वहां से हमारे ना 2 बहुत कोर बिलीव्स बने कंटेंट की दुनिया के. कि सबसे पहला तो एक ये कि देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन कंटेंट एज अ मीडियम ऑफ मास इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड.
आप इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, अभी आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि पिछले महीने 200 मिलियन व्यूज आए हैं अपने चैनल पे, आपके सारे ऑडियंसेस पे, राइट? Across social 200 media. मिलियन। आप सोचो, एक अकेला व्यक्ति, आपका कंटेंट, आपके विचार 200 मिलियन लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं। कोई भी दुनिया में तरीका ही नहीं है और कंटेंट के सिवाय ये कर पाने का। सबसे स्केलेबल, सबसे मासी तरीका ही कंटेंट है बेसिकली ये चीज अचीव करने का। दूसरा, हमें ये समझ में आया कि इफ कंटेंट इज किंग, डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉड। गॉट इट। राहुल भाई के पास ज्ञान तो बरसों से था, पर राहुल भाई का ज्ञान की इम्पैक्ट जो है वो जितने ज्यादा फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं, जितने ज्यादा इन्फ्लुएंस, अपनी व्यूज बढ़ते जा रहे हैं, उतना उसका इम्पैक्ट एक्सपोनेंशियली ग्रो करता जा रहा है। अभी एक बड़ा फेमस कोट है कि फर्स्ट टाइम फाउंडर्स थिंक अबाउट प्रोडक्ट, सेकंड टाइम फाउंडर्स थिंक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन से ही धंधे बनते हैं साहब, है ना? तो हमें ये थैंकफुली समझ में आ गया था शुरू में ही। तो हमने 2014 में आते आते एक कंपनी चालू करी, उसका नाम था विटी फीड, कि भाई पॉजिटिव कंटेंट, गुड कंटेंट सामने रखते हैं दुनिया के, पॉजिटिव। ये उस समय तक उसके 4-5 मिलियन 6 मिलियन कुछ सब्सक्राइबर्स थे। अमेजिंग कि एक पेज से अगर इतना कुछ हो सकता है तो हम स्कोर बड़ा करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करना है, तो हमने बोला कि अगर एक पेज से इतना कुछ हो सकता है तो दुनिया के सारे फेसबुक पेजेस को मिला लेते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं और सबको बोलते हैं कि तुम भी शेयर करो, अच्छा कंटेंट है, पॉजिटिव स्टोरीज हैं, सब पॉजिटिव स्टोरीज फैलाते हैं दुनिया में ज्यादा, बहुत ज्यादा बेसिकली। तो हमने एक हमारे विटी फीड के बैक एंड में एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसका नाम था viral9.com। ओके। उसका आइडिया बहुत सिंपल था। उस समय इन्फ्लुएंसर नाम की चीज जो है ना, वो केवल फेसबुक पेजेस की फॉर्म में ही होती थी। इंस्टाग्राम था नहीं, स्नैपचैट था नहीं, यूट्यूब वीडियो भी मतलब वेरी इंडिया में नहीं था वीडियो बहुत ज्यादा। फेसबुक पेज पे ही सेलिब्रिटी होता था, सेलिब्रिटी उसके बाहर कुछ नहीं होता था। तो हम टेक्निकली दुनिया का पहला इन्फ्लुएंसर नेटवर्क थे और दुनिया का पहला कंटेंट एफिलिएट नेटवर्क थे। एफिलिएट नेटवर्क बहुत थे, बट कंटेंट को एफिलिएट तरीके से बेसिकली हमने बोला कि कंटेंट को एफिलिएट तरीके से बेचते हैं। और वो क्योंकि कोई और तरीका था नहीं पैसा बनाने का उस समय पे, वो बहुत वायरल हो गया। एक पॉइंट पे राहुल भाई, हम 62,000 फेसबुक पेजेस मैनेज करते थे हमारे प्लेटफॉर्म पे, और उन 62,000 पेजेस के थ्रू हमारे पास 700 मिलियन फेसबुक के यूजर्स की एक्सेस थी। और उस समय फेसबुक का टोटल यूजर बेस था 1-1.5 बिलियन के आसपास। आधा 60-70% फेसबुक का यूजर की एक्सेस हमारे पास होती थी। स्केल बड़ा हुआ। विटी फीड 4 साल में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वायरल कंटेंट कंपनी बनी। बज़फीड वाज द लार्जेस्ट वन। उसके बाद हम बने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी। 120 मिलियन यूजर्स का मंथ ऑन मंथ ट्रैफिक था। तो हम 40 करोड़ रेवेन्यू करीब करते थे साल का। 40 करोड़ रेवेन्यू पे इंडिया में वी वर द 3rd लार्जेस्ट डिजिटल मीडिया बैलेंस शीट। टाइम्स इंटरनेट, HT मीडिया एंड देन योर्स ट्रूली। रेवेन्यू पे 40 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू। उस समय कोई डिजिटल मीडिया बैलेंस शीट नहीं थी उस समय पे। तो बिकेम वेरी लार्ज। सारा मतलब खूब पैसा देखा, वैल्यूएशंस देखी, सब किया ये हुआ। तो वो सब फेज भी था एक। एंड देन एक दिन 2018 के एंड की बात है, द एंटायर थिंग जस्ट इवेपोरेटेड। कंपनी गायब। एक दिन सुबह उठे और कंपनी गायब पूरी बेसिकली। फेसबुक ने डिप्लेटफॉर्म कर दिया एंड देन basically the rest of the story, how I'm happy to talk about it if you want me to. So what was the first reaction, मतलब how you reacted and the most important thing कि एंटरप्रेन्योर की तो जिंदगी है ही ऊपर नीचे, वो तो झेलता है। How your team reacted, और उस टाइम पे टीम को संभालना और आगे का वैसे, क्योंकि ब्लीक हो जाता है एकदम कि भैया कुछ दिख ही नहीं रहा, ये क्या हो गया। कुछ समय तो हाथ पांव मारता है आदमी कि वापस आए, पर जब नहीं लगता तो देन व्हाट हैपेंड? बिल्कुल। तो नवंबर 2018 विटी फीड का सबसे बड़ा महीना था। $1 मिलियन का रेवेन्यू किया हमने 120 मिलियन का ट्रैफिक था उस महीने में। हम प्रॉफिटेबल थे। हम उसके जस्ट पहले वाली रात पे हमारी फाउंडर्स की मीटिंग हुई। हम पूरा से प्लान बना के कि यार अब यहाँ से थिंग्स आर लुकिंग ग्रेट, तो अब यहाँ से कुछ बड़ा एक नया प्रोडक्ट हम बना रहे थे, उसको कैसे बढ़ाएंगे बड़ा, ये वो सब। और वो पूरी प्लानिंग करके गए हैं। अगले दिन सुबह आए और मैं लिफ्ट में चढ़ रहा था, ऑफिस में लिफ्ट में था, एकदम से नोटिफिकेशन आया कि योर प्रोफाइल हैज बीन अनपब्लिश्ड। मतलब मेरी पर्सनल प्रोफाइल डिलीट हुई सबसे पहले, मेरी वाइफ की एक्चुअली सबसे पहले। माय वाइफ्स प्रोफाइल एक्चुअली वेंट अवे। बोले अरे ये क्या हो गया, मेरी प्रोफाइल क्यों गई? एंड देन टिंग 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 एंड देन अगले 1-2 घंटे के अंदर तो सब कुछ साफ बेसिकली। पहले 3 महीने तो आई थिंक काफी टफ थे। मतलब हुआ क्या कि पहले 3 महीने हम डिनायल में थे। We were clinically depressed over time. We were diagnosed depression and all. तो उसकी पहली स्टेज तो डिनायल ही है।
कुछ भी आपके साथ शौक लगता है तो डिनाइल में आता हूँ, यार ऐसे कैसे हम विटी फीड हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम लड़ लेंगे, फेसबुक की 12 बजा देंगे, ये वो सब टाइप में, ऑल दैट स्टफ, राइट. तो आई थिंक वी वर इन डिनाइल एंड नोटिस वोटिस ये सब भेजा है, राइट. धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि भाई फेसबुक है, अब घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते बेसिकली. ठीक, जो होना था वो हो चुका है. हम एंटरप्रेन्योर लोग है ना, ये गलती करते हैं, ये आप मैं हम सब करते हैं राहुल भाई, कि हम अपने काम को और हमारी पहचान को इतना, मतलब हमें लगता है कि हमारा काम ही हमारी पहचान है, हमारा काम ही हम हैं, उसके बियॉन्ड हम कौन है हम भूल जाते हैं. और उस वजह से जब काम में गड़बड़ होता है तो हमारी पूरी जिंदगी जिंदगी गड़बड़ जाती है. बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था ये. आई डोंट थिंक आई एम जस्ट अ को फाउंडर ऑफ स्टेज एनी मोर. जो दूसरी बार जो मैं जर्नी में हूं ना, तो आई लव स्टेज एंड आई एम बिल्डिंग इट विद प्रोबेबली इवन मोर पैशन देन आई वाज बिल्डिंग विद विटी फिट, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी शानदार है इस बार और मजा आ रहा है इसको बनाने में. आई थिंक दिस इज अ मच लार्जर इम्पैक्ट कंपनी. लेकिन मैं अब की बार है ना, मैं केवल स्टेज का को फाउंडर नहीं हूँ. मैं एक बेटा भी हूँ, मैं एक पति भी हूँ, मैं एक बाप भी हूँ, भाई भी हूँ, दोस्त भी हूँ. एंड मेरी आइडेंटिटी एक को फाउंडर से कहीं और ज्यादा है बहुत, और मैं ये कभी अपने आप को भूलने नहीं देता. सर ये मतलब दिस इज द लाइन विच एवरी एंटरप्रेन्योर मस्ट सी. बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें एक लाइन है, मैं कहता हूं कभी कभी कि बिजनेस जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरे लिए, लेकिन है तो हिस्सा है, जिंदगी नहीं है. ये उस क्राइसिस को कैसे संभाला, हाँ, फिर हाँ, तो हमारा नया हीरो कैसे हुआ. जैसे बावड़े की तरह घूमते रहते थे राहुल भाई, ऐसे कि कौन है भाई. मैं तो एकदम ऐसे थोड़ा स्पाइरल डाउन में चला गया था कि हम हैं ही कौन, क्यों ही है, क्या मतलब है, धरती पे आए क्यों हैं. मजनू की लैला चली गई वाली बात है, वैसा सही कुछ हो गया. मतलब भयंकर लैला हो रहा था. तो आई थिंक 2-3 महीने निकले, पैसे खत्म हो गए सारे, जो भी प्रॉफिट सिक्योर्ड थे. 2 करोड़ रुपए की तो सैलरी थी, दिए जा रहे थे कि नहीं यार ऐसे कैसे लड़ेंगे, तुम्हारी भी तो गलती नहीं है, किसी को फायर नहीं करेंगे, कर लेंगे फिगर आउट, ये वो सब. पर वो पैसे खत्म हो गए, खत्म होने लगे, लोन वोन भी ले लिए. समझ में भाई अभी इतना कर्जा चढ़ गया है सर पे कि ये अपने पुरखों से भी नहीं उतरेगा अगर लेते रहे इसको. तो वी नीड टू डू समथिंग. तो हमने एक टाउन हॉल किया कि बंद करनी पड़ेगी कंपनी. तो अब तो करीब 90 लोगों ने वो टाउन हॉल अटेंड किया. तो हमने एक पिच किया कि यार देखो, एक ऑप्शन है कि हम बंद कर दें कंपनी, राइट. पर एज एन एंटरप्रेन्योर यू डोंट वांट टू गिव अप. आपको लगता है कि यार मेरी पिक्चर का क्लाइमैक्स ये तो नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है. अब यू डीप डाउन कितना ही डिप्रेशन है, कितना ही परेशान हो, यू ऑलवेज हैव दैट वेरी स्मॉल लाइट वेरी फार एट द एंड ऑफ द टनल. लेकिन एक छोटी सी आप, नहीं यार, एक अंदर से आवाज थोड़ी रहती है यार अभी तो मैं मारूंगा ऐसे, यहाँ पे तो मेरी पिक्चर खत्म नहीं होती. तो हमने बोला यार देखो, एक ऑप्शन ये है कि हम बंद कर देते कंपनी. 3 महीने से आप भी आ रहे हो ऑफिस, सुबह आते हो शाम को चले जाते हो, कुछ है नहीं करने के लिए. गलती आपकी भी नहीं है तो हमारी भी नहीं है. बेसिकली ट्राई कर रहे हैं, कुछ फिगर आउट नहीं हो रहा है. दूसरा ऑप्शन है कि इफ यू बिलीव इन अस, इफ यू ट्रस्ट अस, वी विल फिगर समथिंग आउट. अभी पता नहीं क्या करेंगे यहाँ से, लेकिन कुछ तो कर लेंगे. 6 महीने का बेट लो आप हम पे, लेकिन पैसे नहीं आपको देने के लिए. हम कहीं से जुगाड़ के आपको आपकी सैलरी का 25% देंगे अगले 6 महीने तक. 75% हम डबल करके आपको एज एन इक्विटी देंगे कंपनी में. आप हमारे एंजल इन्वेस्टर बन जाओ. क्या बात. और ये राहुल भाई इंदौर की क्राउड है, इंदौर के आसपास के उज्जैन, सागर, इधर के लोग हैं ये सारे. एंड 50,000, 60,000, 70,000 वाली, मतलब 30 से लेके 70,000 रुपए की सैलरी के रेंज के लोग हैं ये. और ये दिस इज प्री कोविड. तो किसी ने एंजल इन्वेस्टिंग वाज नॉट सच अ कूल थिंग. किसको पता थी इक्विटी क्या है? हाँ, इक्विटी क्या होती है, राइट. तो मैं तो हिम्मत की दाद देता हूँ लोगों की कि उनने एंटरटेन भी किया हमारी इस बात को. एंड टू आवर सरप्राइज राहुल भाई, कि आउट ऑफ 90 पीपल दैट वी मेड दिस पिच टू, 54 ऑफ देम डिसाइडेड टू स्टे बैक. 60%. बोलो सर आप छोड़ो 25%, मेरे पास 1 लाख रुपए की सेविंग है, मेरे पास 2 लाख रुपए की सेविंग. ये कुणाल आपको जो मिला रहा था, वन ऑफ दोज गाइज की सर भैया 1 लाख. उस समय हमारे कल्चर भैया वाला था, मतलब भैया बुलाते थे सब, मतलब हमको भैया क्या बात कर रहे हो, 25% छोड़ो, मेरे पास 2 लाख रुपए की सेविंग है, मैं ये कम कर लूंगा, खर्चा वो कम कर लूंगा, कंपनी नहीं मरने देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, कर लेंगे फिगर आउट. उस दिन समझ में आया राहुल भाई, जब ये बड़े बड़े लोग बोलते हैं ना कि कंपनी इज नथिंग बट अ सम ऑफ इट्स पीपल. क्योंकि प्रोडक्ट तो मर गया था हमारा, लोग जिंदा थे साहब. आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड यू टेक केयर ऑफ योर पीपल, दे विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस. तो इसको मैं एक लाइन मुझे भी याद आई जस्ट, कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपके लिए कमाएं तो पहले आप लोग कमाओ.
बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। तभी ये लोग आपके लिए यही बोला मैंने कि यू टेक केयर ऑफ योर पीपल एंड पीपल विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। आप लोगों का ध्यान रखो, लोग बिजनेस का ध्यान रखेंगे। अभी 54 क्रांतिकारी आपके पास हैं, क्रांतिकारियों का नेता तैयार है। अब उन्होंने कहा क्रांति करनी है, वेटी फील्ड में तो हो गई, अब एक नई फील्ड में क्रांति करनी है। बिल्कुल। तो उस नई क्रांति का नाम स्टेज है। ढूंढना शुरू किया। तो पर ये आया कैसा, वो क्वेश्चन ये तो ढूंढना शुरू किया कि क्या करें अगला क्या काम होगा। तो देखना स्टार्ट किया टॉप कंटेंट कंपनियां जो भारत के लिए बना रही थी उस समय पे, टिकटॉक, ये हेलो, बीगो, लाइकी, इस तरह की कंपनियां, बेसिकली चिंगारी, जोश, ये सब चल रहे थे, है ना। सब सारी कंपनियां, ये चिंगारी जोश तो चलो बाद में आई, टिकटॉक के बैन होने के बाद आई हैं। सारी चाइनीज कंपनियां थी ये, सारी यूजीसी कंटेंट, यूजर जनरेटेड कंटेंट, राइट, जो जिसपे लोग अपना कंटेंट बना के अपलोड करते हैं। और सब यूजर के कंटेंट के नाम पे बना क्या रहे थे, गंदगी, स्लीजी, सेक्सुअल कंटेंट। वो सब के टिकटॉक के ऐड सबको याद है, वो छोटे छोटे कपड़ों वाली लड़कियों के ऐड आते थे, उन्हीं से सारी ग्रोथ ड्राइव कर रहे थे। मैं बोल रहा हूँ, मैं भारत हूँ, मेरी फैमिली भारत है, मैं यहाँ से आता हूँ, तो क्या मेरी फैमिली को, हमको यही कंटेंट देखना है, क्या भारत को यही कंटेंट देखना है? तो जवाब आया कि नहीं, हमें प्रीमियम देखना है, हमें सेंसिबल देखना है, पर कोई बनाए तो सही, है ही नहीं। भारत के लिए प्रीमियम और सेंसिबल कंटेंट नहीं है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें क्लियरली आइडेंटिफाई हुआ कि प्रीमियम एंड सेंसिबल कंटेंट फॉर भारत इज अ वाइड स्पेस अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब प्रीमियम एंड सेंसिबल आप जैसे ही बोल दोगे, आप यूजीसी तो कर नहीं सकते, यूजीसी करोगे तो वही आएगा सब कचरा फिर से। पीजीसी करना है, प्रोफेशनली जनरेटेड कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट करना है, वो करना है तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। तो न्यूज़ बनो आप। न्यूज़ की अलग प्रॉब्लम है हमारे देश में, है ना। वो न्यूज़ करने पे तो आपको पॉलिटिकल साइड्स लेनी पड़ेंगी। हमारा डीएनए भी नहीं था फ्रैंकली न्यूज़ का। तो ओटीटी इज द अदर वे बेसिकली वेयर यू कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन। आप अपनी ऐप बनाओगे, एक बार यूजर आपका है तो फिर आपका है, आपके पास कंट्रोल है उस यूजर का, सारा फोन नंबर है, ऐप है, नोटिफिकेशन है, सब आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। यू कंट्रोल योर ओन डिस्ट्रीब्यूशन। और नैरेटिव आप कंट्रोल कर सकते हो, आपको क्या पुश करना है कंटेंट, और क्वालिटी कंटेंट बना सकते हो। तो हमने बोला ठीक है भाई, नेटफ्लिक्स पर भारत बनाना है। पर जैसे ये बोला, हमने बोला यार 60 ओटीटी है इंडिया में, 60 ओटीटीज एट दैट पॉइंट इन टाइम, 60-65 ओटीटीज। किसी से भी सपने में भी उठा के पूछ लोगे ना, किसी से भी, अभी कुछ देर पहले आपने एक नाम लिया था, उनसे भी पूछोगे ना, बोले भाई भारत का नेटफ्लिक्स बना रहे, हर कोई यही बोलेगा। तो यार एक तरफ हम बोल रहे थे ब्लू ओशियन मार्केट है, खाली स्पेस है, वाइड स्पेस है, और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि 60 कंपनियां वही काम कर रही हैं, तो फिर खाली क्या है? खाली क्या? गांव गए अपने वापस, थोड़ा वहां टाइम स्पेंड किया और डबल क्लिक करके इनसाइड ढूंढना स्टार्ट कर। वहां समझ में आया कि लुक एट जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म इंडिया पे, आप इनको देखो, ऑल ऑफ देम कंटेंट, वर्नैकुलर कंटेंट के नाम पे, रीजनल कंटेंट के नाम पे, सारे के सारे लैंग्वेज बेस्ड कंटेंट कर रहे हैं। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, यहाँ पे मोस्टली कहानी खत्म हो जाती है सारी। हम बड़े हुए हरियाणवी बोल के, मैं हरियाणा में बड़ा हुआ, हरियाणवी, तो हमने बोला यार हरियाणवी में कोई ऐप क्यों नहीं है। डबल क्लिक किया, समझ में आया कि हरियाणवी में कंटेंट नहीं है, ऐप कहाँ से आएगी। तो क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि हरियाणवी में कंटेंट क्यों नहीं है। डबल क्लिक किया तो समझ में आया हरियाणवी एक बोली है, भाषा नहीं। और जैसा कि अपन ने बात करी, बोली की अपनी स्क्रिप्ट नहीं होती, स्क्रिप्ट नहीं होती तो लिटरेचर नहीं होता, लिटरेचर नहीं होता तो सिनेमा भी नहीं होता, क्योंकि हिस्टोरिकली सिनेमा और लिटरेचर कनेक्टेड थे आपस में। तो हमने बोला यार 35-40 मिलियन लोग हरियाणवी बोलते हैं, डिस्टिंक्ट डायलेक्ट है, यूनिक कल्चर है अपने आप में, और आज के दिन सिनेमा के लिए सिनेमा हॉल नहीं चाहिए, आप ऑनलाइन कर सकते हो, तो ये तो सिनेमा बन सकता है। तो क्या ये हरियाणा अकेले की प्रॉब्लम है? तो थोड़ा और ढूंढना स्टार्ट किया। गो टू राजस्थान, लोग राजस्थानी, मारवाड़ी, शेखावटी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, और इस तरह काफ़ी सारे डायलेक्ट्स हैं, 6-7 मेजर डायलेक्ट है राजस्थान में। यूपी चले जाओ आप, ब्रज, बुंदेली, अवधी, भोजपुरी, कन्नौजी। बिहार, भोजपुरी, मैथिली, मगही, ठीक है। एंड अक्रॉस द कंट्री देयर इज पहाड़ी, कुमाऊनी, उत्तराखंडी, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी, झारखंडी, कश्मीरी, काठियावाड़ी, कोंकणी, तुल्लू, मतलब अक्रॉस द कंट्री। हमें यह समझ में आया कि इन इंडिया, भारत में भाषा एक शहरी कॉन्सेप्ट है। शहर में अब आप और मैं हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एक तो अपनी ऑडियंस मैक्सिमम, हमें पता है कि कॉमन ग्राउंड ये है। दूसरा, आप राजस्थानी हो, मैं हरियाणवी हूँ, हम दोनों राजस्थानी होते तो राजस्थानी में बात कर लेते, और थोड़ी सी कॉमन है, मैं भांजो तारो तो मैं करीबी बात थोड़ी थोड़ी है ना, तो मजा भी आता है उसमें, अलग ही, है ना, कनेक्शन हो जाता है एक बार में, है ना, कनेक्शन। हाँ बिल्कुल। तो हमें समझ में आया कि भैया द मोमेंट यू गो बियॉन्ड अर्बन सेटलमेंट, शहरों से जैसे ही बाहर जाते हो ना, हर कोई बोली में बात करता है। और अगर कोई भारत की कंटेंट कंपनी बनेगी ना, कोई देश की असली कंटेंट कंपनी, हाइपर लोकल कंटेंट कंपनी बनेगी,
तो वो सब बोलियों में होगी, ना कि भाषाओं में। और वहां से ये कॉन्सेप्ट तैयार हुआ। तो स्टेज दुनिया का, देश का पहला बोलियों का OTT प्लेटफॉर्म है, जो देश की बोलियों के थ्रू, जो देश की रीजनल कल्चर्स हैं, जो देश की हमारी संस्कृतियां हैं इतनी सारी, उनको बेसिकली उन लेके और उनके ऊपर कंटेंट बेसिकली बना रहा है। भाषा और बोली में एक फर्क बताया था बिल्कुल कि ये भाषाओं का नहीं, बोलियों का है। हाँ। तो भाषा और बोली, मुझे थोड़ा डबल क्लिक करो भाषा और बोली। भाषा और बोली में है ना, बहुत टेक्निकल डिफरेंस तो इतना सा सिंपल है कि बोली के पास अपनी एकदम लार्जर लेवल पे तो सिर्फ इतना सा है कि संविधान ने कुछ को बोला कि तुम भाषा हो, कुछ को बोला कि तुम बोली हो। अच्छा। और बस उनके डिसीजन से हो गया कि ये भाषा और ये बोली है। पॉलिसी, थोड़ा पॉलिसी से थोड़ा सा और डबल क्लिक करते हैं तो ये आता है कि बोली की अपनी स्क्रिप्ट नहीं होती है। जैसे हिंदी की अपनी स्क्रिप्ट है देवनागरी। अब हिंदी से उधार लेती है राजस्थानी या हरियाणवी और उसको भी लिखते हैं उसी में, लेकिन राजस्थानी की अपनी स्क्रिप्ट होती नहीं तो उसको भाषा बनना आसान हो जाता। हरियाणवी की अपनी स्क्रिप्ट होती तो उसका भाषा बनना आसान हो जाता। तो इनकी अपनी स्क्रिप्ट नहीं होती। स्क्रिप्ट नहीं होते तो इनमें कोई इतिहास भी नहीं लिखता इनका कोई। भाई भाषा आपने हम लोग जब 5वीं 6वीं में जब व्याकरण में पढ़ते हैं तो भाषा और बोली का अंतर शायद सबसे पहले पन्ने पे, व्याकरण के पहले पन्ने पे आता है कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। भाषा ऑफिशियल होती है, बोली आम बोलचाल की भाषा होती है। ओके। आम बोलचाल की भाषा को बोली बोलते हैं। भाषा ही है वो, बस वो आम बोलचाल की है। जैसे अब आप और मैं जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे इस पूरी कॉन्वर्सेशन, इस पॉडकास्ट में, ना वो हिंदी है ना वो इंग्लिश है, तो क्या है? भाषा तो इनमें से कोई सी भी नहीं है, बस वो आम बोलचाल की भाषा है जिसको आजकल जैसे इंग्लिश बोल रहे हैं। हाँ। इंटरनेट की टर्म्स में इंग्लिश बोल, हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं। अब इंग्लिश कोई भाषा तो है नहीं और रिकॉग्नाइज, बोली ही है ये बेसिकली। तो इस तरह से हरियाणवी है, राजस्थानी और बहुत सारी भाषाएं हैं इस देश में, है ना। अब जितना बड़ा आपने विजन देखा और जितनी बड़ी समस्या आपने ली तो उतना बड़ा एफर्ट भी लगता है। और अब शुरुआत में भैया पैसे भी नहीं है। 54 जनों की टीम है हमारी, 25% सैलरी पे काम कर रही है, 6 महीने की डेडलाइन है। अब इस पे अपन को करना है काम चालू। तो अब शुरुआत कहाँ से की कि चलो समझ में आ गई, अब शुरुआत कर रहे हैं, तो व्हाट वाज द स्टेप 1? सबसे पहले जब समझ में आ गया भाई बोलियों का OTT बेसिकली बनाना है, तो काम शुरू किया इसके ऊपर। ऑन ग्राउंड गए, हरियाणवी को अपनी पहली मार्केट के तौर पे चुना। हरियाणवी को क्यों? क्योंकि खुद वहाँ से आते हैं, थोड़ा अपनी खुद की मातृभूमि है और मातृबोली है, माँ बोली है हमारी हरियाणवी। दूसरा, हरियाणा बहुत छोटा सा, आप राजस्थानी लोग तो बड़े मजाक भी बनाते हो कि हमारे चूरू जिले जितो तार पूरा हरियाणा है ना। तो मैं कौन बनाओ था कोई बढ़ा दो लो, मैं कौन बनाया। तो हरियाणवी हमने इसलिए चूज करा कि बहुत छोटा सा स्टेट है और डेंसली पॉपुलेटेड है बहुत। तो आप पूरे स्टेट में घूमोगे, साइजेबल ऑडियंस है, प्लस आप लॉजिस्टिकली आसान हो जाता है बेसिकली करने के लिए। प्लस खुद का डायलेक्ट है तो अंडरस्टैंडिंग भी है, मुझे पता था कहाँ समस्या है, कहाँ नहीं है, क्या करना है। तो शुरू किया वहाँ से बनाना। साथ में फंडिंग भी रेज करनी थी क्योंकि 6 महीने की डेडलाइन तो खत्म होने वाली है और इसमें डे 0 पे तो पैसा नहीं बनेगा, ये भी क्लियर था। ये विटी वाला धंधा नहीं है बेसिकली। और तो वो भी करना स्टार्ट किया। उसमें थैंकफुली सब वो 6 महीने ख़त्म हुए, उसी दौरान हमें एक इन्वेस्टर मिले और 7वें महीने में हमने पूरी सैलरी दी थी, 100% सैलरी दे पाए। हमारा कमिटमेंट भी पूरा हम बेसिकली कर पाए थे। और उस दौरान फिर प्रोडक्ट बेसिकली डेवलप करना स्टार्ट किया। हरियाणा में जाके ऑन ग्राउंड रिसर्च करी। तो सबसे पहले हमें समझ में आया कि बोलियों का जो OTT है वो शायद, अब जैसे बोलियों में फिल्में, वेब सीरीज जैसा तो होती ही नहीं थी, तो बोलियों में एंटरटेनमेंट कैसे होता है? एग्जिस्टिंग बिहेवियर क्या है? आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो प्रॉब्लम, तो आप ये देखते हो कि भाई एग्जिस्टिंग बिहेवियर क्या है मार्केट का। जीरो से तो वन ले जाएंगे, है ना, जीरो देखे पहले। तो एग्जिस्टिंग बिहेवियर ये है कि बोलियों में एंटरटेनमेंट होता है आर्टिस्ट के फॉर्म में, कॉमेडी, पोइट्री, फोक, नुक्कड़ नाटक, थिएटर, ये सब बहुत होता है। हरियाणा में रागनी बहुत चलती हैं, राजस्थान में लोकगीत बहुत चलते हैं जैसे, है ना। इनकी फॉर्म में इनके लोकल इवेंट हो रहे हैं, लोग हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं एक इवेंट में, बेसिकली वहाँ पे हजारों लोग खूब अटेंड कर रहे हैं। तो हमें समझ में आया कि यार शायद बोलियों का OTT जो है वो फिल्मों और वेब सीरीज जैसा OTT ना होके शायद वो आर्टिस्ट का OTT होगा। और इसलिए इस कंपनी का नाम स्टेज है भाई साहब। इट वाज सपोज, ये ओरिजिनली लिटरली इट वाज सपोज टू बी अ स्टेज फॉर द आर्टिस्ट। ओके, कि आर्टिस्ट लोगों का ये प्लेटफॉर्म होगा, इसलिए नाम स्टेज रखा था इसका बेसिकली। तो पहले 1-1.5 साल में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया। वो कॉमेडी, पोइट्री, वो सब कंटेंट रखा। हरियाणा में 1-1.5 मिलियन डाउनलोड आ गए। तो ये भी समझ में आ गया कि लोग डाउनलोड तो कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है।
पर हमें ये भी समझ में आ गया कि भाई साहब पैसा नहीं देंगे इसका। क्यों? दो प्रॉब्लम है। कॉमेडी, पोइट्री, इस टाइप का जो कंटेंट है ना, इसमें आप प्रोडक्शन वैल्यू उसकी बहुत लो होती है, मतलब परसीव्ड वैल्यू लो है। एंड ऑफ द डे जैसे ये पॉडकास्ट है, आप 3 कैमरा लेके आए हो, सेट कर लिया आपने, शॉट कर लिया, अब इससे ज्यादा क्या करोगे? इसमें फिल्म तो नहीं है ये। एट द एंड ऑफ द डे है तो इंटरव्यू ना एक बेसिकली, है ना, सिनेमेटिक वैल्यू नहीं है कोई बेसिकली, राइट। और दूसरा ये कि इस तरह के कंटेंट की परसेप्शन वैल्यू ये होती है कि वो यूट्यूब पे मिल जाएगा। कितना ही यूनिक बना लो, कितना ही आप उसमें ये बना लो कि भैया ये कंटेंट कहीं और नहीं मिलता है, एक्सक्लूसिव है और ये वो सब, राइट, लेकिन सबको लगता है कि ये यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो यार इसलिए पैसे, यूट्यूब पे पैसे देने का तो यूट्यूब पे ये मिल जाएगा, सिमिलर मिल जाएगा, विनय भाई को कहीं और देख लेंगे, राहुल भाई को कहीं और देख लेंगे, ये पॉडकास्ट नहीं मिलेगा, राइट। तो हमें समझ में आया भाई पैसा तो नहीं देगा इसका। पैसा किस चीज का देगा? अगेन एग्जिस्टिंग बिहेवियर देखो आप, टीवी का देता है। हर घर 200 रुपया महीना टीवी का दे रहा है। क्या देखता है? फिल्म, डेली शॉप, न्यूज। थिएटर में जाता है, वहां पिक्चर का पैसा देता है, वहां भी क्या देख रहा है? पिक्चर। बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म अगर किसी ने साइन अप कर रखे हैं, छोटा बेस था उस समय, लेकिन किसी ने कर रखे हैं, तो वहां भी पैसा किस चीज का दे रहा है? पिक्चर का, वेब सीरीज का। मतलब आपको सिनेमेटिक फिक्शन कंटेंट बनाना पड़ेगा अगर पैसा चाहिए तो हमें समझ में आया भैया फिल्में चाहिए, वेब सीरीज चाहिए हरियाणा में, वो कहाँ से लाएं? अब सप्लाई तो है ही नहीं, एग्जिस्टिंग है नहीं, एग्जिस्टिंग कंटेंट नहीं है, तो क्रिएटर भी नहीं है, क्रिएटर नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? तो दूसरी इंसाइट जो थी वो ये मिली उस 1-1.5 साल में कि जितने भी कॉमेडी, पोइट्री, फोक, नुक्कड़ नाटक ये सब कर रहे हैं ना भाई लोग, इनमें से किसी को भी जस्ट कॉमेडियन नहीं बनना है, जस्ट पोएट नहीं बनना है। उनमें हर किसी के पास एस्पिरेशन है, एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी टेलर, कैमरामैन एंड सो डीओपी और पता नहीं क्या क्या। तो मौका नहीं मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। बहुत क्लीशे इंसाइट है कि टैलेंट इज यूनिवर्सल बट अपॉर्चुनिटी इज नॉट। टैलेंट बहुत है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। तो हमने बोला भाई चलो ये तो हम करते हैं, तो हमने लोगों को लाया, इनको इंक्यूबेट किया, मेंटोर किया, इनको सिखाया कि यार आप क्रिएटर बनो, फिल्म पैसा हम देंगे, रिलीज भी हम करेंगे, तुम आर्ट पे ध्यान दो। इस प्रोसेस में राहुल भाई शायद हमने स्टेज का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो इस प्रोसेस में हुआ, अनजाने में हुआ वो भी, कि वी क्रिएटेड, हमने पूरी मूवी इंडस्ट्री क्रिएट कर दी हरियाणा में लोकली। आज 60-70 प्रोडक्शन हाउस हैं हरियाणा में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमारे साथ काम करते हैं। 2000 से ज्यादा लोगों के पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली जॉब है, काम, उनको काम धंधा मिला हुआ है स्टेज की वजह से। और एक बड़ी प्यारी सी मूवी इंडस्ट्री बनी, लोग उसको प्यार से बोलते हैं हैरीवुड, हैरीवुड, हरियाणा का अपना बॉलीवुड बेसिकली, राइट। तो हरियाणा वुड के आप करण जोहर हो गए एक तरह से। हाँ, मतलब यशराज फिल्म हो गए, धर्मा प्रोडक्शन मिला के। एक्चुअली हमने हरियाणा के बहुत सारे धर्मा, करण जौहर, यशराज बनाए। अच्छा, जो वो 70 प्रोडक्शन हाउस है ना, वो है ना धर्मा, तो हमने वो बनाए। हम तो प्लेटफॉर्म है। क्या बात, हम तो प्लेटफॉर्म है। हमने तो उन लोगों, इसलिए हम कभी खुद नहीं बनाते पिक्चर, हम हमेशा पिक्चर बनवाते हैं। हम पैसा देंगे, हम सेलेक्ट करेंगे भाई हमें कौन सी बनानी है, पर बनाओ आप। तो इसका पर्पस क्या? सैटेलाइट मॉडल होने के चक्कर में सैटेलाइट, दूसरा स्केलेबिलिटी। मुझे तो, मैंने 20 मार्केट आइडेंटिफाई करी हुई है जिनमें हमने लॉन्च करना है स्टेज। एक मार्केट में हमें करीब, जैसे आज के दिन हम हरियाणा में 40 कंटेंट हर साल रिलीज करते हैं, जो कि नंबर बढ़ा के हमें 60-70 तक लेके भी जाना है। राजस्थान में 40 करते हैं। 80 फिल्में हम बेसिकली आज के दिन बना रहे हैं। 80 फिल्में अगर हम खुद बनाने जाते तो बना ही नहीं पाते। एक मार्केट में 40 और 20 मार्केट आइडेंटिफाई करके 800 फिल्में साल में बनाएंगे हम। 800 से 1000 फिल्में हम 5 साल में। पूरे बॉलीवुड में इस समय पूरे इंडिया में 2000 पिक्चर बनती है शायद, है ना? बिल्कुल, मेरा रिकॉर्ड है 2-2,500 पिक्चर पूरे साल में इंडिया में बनती है, और 1000 स्टेज अकेला बनाएगा। बिल्कुल बनाएगा सर, सैल्यूट टू यू भाई। क्योंकि स्टेज नए 20 बॉलीवुड भी तो खड़े कर रहा है। हैरीवुड, बॉलीवुड, राजेवुड और पता नहीं क्या क्या बनेंगे बेसिकली, उस चक्कर में बेसिकली ये सारे बनेंगे। तो ऐसे बहुत सारे बनेंगे और वो खड़े करेंगे और उन पर पिक्चरें बनाएंगे बेसिकली, राइट। तो हम खुद नहीं बना सकते थे कभी, और लोगों को एम्पावर करके बनवा। और दूसरा, हम बनाने जाएंगे उसकी एक प्रॉब्लम और है, आपने क्रिएटिविटी का बोटल ने क्रिएट कर दिया। फिर आप ही का एक फ्लेवर ही रहेगा, वो एक ही फ्लेवर रहेगा हमेशा। क्रिएटर्स तो अलग अलग है ही नहीं, डायरेक्टर तो आपने हायर कर रखा है, वही बना रहा है हमेशा, राइट। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि उसको आउटसोर्स किया जाए। और सर इससे एक चीज है जो अपन शुरुआत में बात कर रहे थे ना, कि डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो तो है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि जब एक बंदा देखेगा, जैसे हरियाणा का बंदा है फॉर एग्जांपल, वो आपके ओटीटी सीरीज दिख रहा है, अब उसको दिख रहा है कि जो उस सीरीज में पुलिस वाला, नेता, विनेता जो भी है वो सब हरियाणा में, तो वो रीजनल प्राउड या कल्चरल प्राउड भी आएगा। उसके बारे में थोड़ा आप मुझे बता रहे थे भी बैक स्टेज, तो डिटेल में बताइए। तो राहुल भाई, हमें लगता है कि हम एंटरटेनमेंट कंपनी नहीं है,
मतलब ये दुनिया के हिसाब से स्टेज एक OTT है, हरियाणवी राजस्थानी OTT है, लेकिन इंटरनली हम ये बिलीव नहीं करते कि हम एंटरटेनमेंट कंपनी है, हम आइडेंटिटी कंपनी है। मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा, फिर उसमें आपके सवाल का जवाब छुपा है बेसिकली। जब हमने ये हरियाणा में लॉन्च किया, बढ़िया रिस्पॉन्स आया, तो ऐप स्टोर पे, हमारे प्ले स्टोर पे रिव्यूज आने लगे कि 5 स्टार देके जाता, आदमी लिखता जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय राजस्थान, जय राजस्थानी, थैंक यू आपने हमारी कल्चर को बचा लिया, थैंक यू आपने हमारी बोली को बचा लिया। तो हमने लगा ये क्या हो रहा है, हम तो कोई बोली बचाने नहीं चले थे भाई, हम कोई संस्कृति बचाने के लिए नहीं आए थे, हम तो एंटरटेनमेंट कंपनी बनाने आए थे, हम तो एक बिजनेस बनाने आए थे फ्रैंकली स्पीकिंग, जब स्टार्ट किया था तब। तो हमने उस पर डबल क्लिक करना स्टार्ट किया, यूजर से बात करी, बहुत रिसर्च करी, तो हमें समझ में आया कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है कि 70 साल से, आज़ादी के बाद स्पेशली, आज़ादी के पहले फिर भी ठीक था बाय द वे, कि हमें जैसे हम बोलते हैं वैसे बोलने की आज़ादी एटलीस्ट थी, उसके ऊपर हमें कोई वो नहीं कर रहा था। लेकिन ये कुछ तो अंग्रेजों के कॉलोनियल माइंडसेट से भी, दूसरा फिर 70 साल आज़ादी के हमने क्या बोला कि यार आप अगर पढ़े लिखे हो, आप अगर समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, तो आप या तो अंग्रेजी में बात करोगे या हिंदी में बात करोगे। हमने ये भर दिया है दिमाग में। मैंने शार्क टैंक पे ये स्टोरी नरेट की थी, मैं वो आप एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत आसान है उसे समझाना। कि अगर जैसे मेरे पापा को है ना, बैंक जाने से डर लगता है राहुल भाई, बिजनेस उन्होंने सारी उम्र दुकान चलाई, छोटा मोटा बिजनेस ही किया, कभी बैंक नहीं गया आज तक। डरते हैं क्यों? उनको लगता है भैया वहाँ तो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इतना इन्फीरियर फील करते हैं कि मैं तो अंग्रेजी नहीं बोलना जानता, मैं तो हिंदी नहीं जानता, मेरे को वो फॉर्म में कुछ बनाएंगे, मेरे को आता ही नहीं, मैं नहीं, डरते हैं वो उनसे। और आप जैसे अभी घर चलोगे, आप अगर राजस्थानी में बोले तो दूसरी बात है, बाकी अगर आपने हरियाणा में, आपने हिंदी अंग्रेजी में हमने बात करना स्टार्ट करी, पापा आपसे राम रमी करेंगे, रूम में चले जाएंगे। क्यों? बोले मैं क्या करूंगा बैठ के, तुम पढ़े लिखे लोग, बच्चे, तुम बैठ, तुम लोग बात करो, मेरा क्या काम है यहाँ पे। यू विल फील इन्फीरियर, और जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, जस्ट बिकॉज 54 साल के हैं वो, 54 साल से उनको यही बताया गया कि पढ़े लिखे लोग तो अंग्रेजी में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, आप हरियाणवी वाले हो, आप इस लायक नहीं हो। सोचो हमने कितने सारे यूथ के दिमाग में ये भरा हुआ है। क्या पता कोई हरियाणवी बोलने वाला व्यक्ति, राजस्थानी बोलने वाला व्यक्ति कैंसर का इलाज लेके बैठा है, लेकिन उसको हमने ये बता दिया कि ना वो तो गवार है, अनपढ़ है, गांव का है। क्यों? क्योंकि तेरे को अंग्रेजी नहीं आती, तेरे को हिंदी नहीं आती। अब क्या हुआ, स्टेज ऐप आया, उस हरियाणवी यूथ ने स्टेज ऐप देखा, बोला और हरियाणवी की ऐप, हरियाणवी में ऐप बनी हुई है डेडिकेटेड, फिल्में बन रही हैं हरियाणवी में, डॉक्टर हरियाणवी बोलता है, ठीक है। अब फिल्म देखी उसने तो देखा डॉक्टर हरियाणवी बोल रहा है, जज हरियाणवी बोल रहा है, इंजीनियर बोल रहा है, उसके अंदर हरियाणवी, MNC का सीन है तो वो भी हरियाणवी में बात कर रहे हैं। यार हरियाणवी बोलने में तो कोई कमी नहीं है। और फिल्मों का इन्फ्लुएंस हमारे देश में इतना बड़ा है, फिल्म एज ए मीडियम, व्हाई डू आई लव दिस सो मच। मैं जो बोल रहा था ना कि कंटेंट एज ए मीडियम ऑफ मास इन्फ्लुएंस, ज्यादा कंटेंट से, फिल्मों से ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिल्मों से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल मीडियम ही नहीं है साला। आप ये देखो, एक तेरे नाम होती है और पूरा देश बीच में मांग निकालने लग जाता है, मतलब आप समझ रहे हो, इतना बड़ा इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर। हम तो एज ए कंट्री वैसे ही फिल्मों के बहुत इन्फ्लुएंस लोग हैं बेसिकली, राइट। आपने एक केस स्टडी पढ़ी होगी कि नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज आई थी, वो क्वींस गैम्बिट आई थी, शतरंज वाली, उसके वो इतनी वायरल हुई कि उसकी वजह से शतरंज की सेल्स पूरी दुनिया भर में 2x या 3x हो गई उन 2 सालों में। इतना बड़ा इम्पैक्ट है कंटेंट का। नेटफ्लिक्स पे एक और सीरीज है ऐसी, F1 रेसिंग पे उन्होंने जो वो बनाया, उसकी वजह से पूरी दुनिया में फॉर्मूला 1 के फैंस बढ़ गए हैं, एंड सो ऑन, राइट। तो कंटेंट का बहुत बड़ा रोल है। इसमें एक एग्जांपल ऐड करता हूं सर आपको। एक मैं रील देख रहा था, राजस्थान में एक सर है शेखावत जी, सर राजवीर शेखावत जी, यस मैंने देखा। राजवीर शेखावत जी ऐसे बोलते हैं कि भाई अपने राजस्थान में तीज बनाने का रिवाज है। अपने जो पति पत्नी का जो त्योहार है ना, पति पत्नी का प्रेम, वो तीज पे होता है जी, चौथ पे अपने नहीं होता। चौथ में होता है पंजाबियों के। पर जितने भी मूवीज बनाने वाले थे उन्होंने पंजाबी थे, तो करवा चौथ फेमस हो गया, करवा चौथ फेमस कर दी। तो बोले राजस्थान की औरतें करवा चौथ मना रही है तो बोले अपने तो तीज मनाते हैं, भाई तुम चौथ क्यों बना रहे हो? बिल्कुल। तो बोले कि मूवीज ने मतलब आपके मूवीज को बिल्कुल। तो मैं यहीं पे बहुत थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। बॉलीवुड की समस्या क्या है? बॉलीवुड एक पिक्चर बनाता है जो कि पूरे देश को समझ में आनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पंजाब का कल्चर अलग है, राजस्थान का अलग है, हरियाणा का अलग है, यूपी का अलग है। यूपी में ही 4 कल्चर है, बिहार के में 4 कल्चर, राजस्थान में 4 कल्चर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। लेकिन बॉलीवुड जब पिक्चर बनाता है तो उसको बेचारे को मेक श्योर करना है कि सबको समझ में आना चाहिए, सबको रेलेवेंट होनी चाहिए। तो वो कल्चर, भाषा सारी ऐसी पकड़ता है जो सबको मिक्स भी करता है। अब दंगल बनाई, भाई साहब उसकी हरियाणवी सुन के मेरे जैसे हरियाणवी सोचते हैं कि ऐसी हरियाणवी बोलते कहाँ है
ये कौन से गांव में शूट ये कौन, जैसे आप देखना कोई भी राजस्थानी कैरेक्टर होगा ना किसी बॉलीवुड फिल्म में, उसको देख के लगा कि ऐसे राजस्थानी कहाँ मिलते हैं, इतना ज्यादा उसको मतलब टिपिकल तरीके से दिखाएंगे कि मतलब पता नहीं क्या दिखाना है। और इंडिया का कोई आदमी देखेगा मतलब उनको जनरलाइज तरीके से बस पैंट शर्ट पहना, कोई बेसिकली बहुत जनरलाइज तरीके से को कर देते हैं, उनकी मजबूरी है क्योंकि उनको पूरे देश को समझाना, राइट। तो वो जो हरियाणवी यूथ ने साहब जब वो पिक्चर देखी और वो देखा तो उसका पूरा जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था ना 70 साल का गायब हो गया, वो ब्रेक हुआ और उसको अपने हरियाणवीपन पे प्राउड फील होना स्टार्ट हुआ। इसका मेरे को वैलिडेशन मिला जब मैं एक दिन इंटरव्यू कर रहा था एक लड़के का, हरियाणा से, रेवाड़ी से आता था वो लड़का, मैं उसको इंटरव्यू कर रहा था। मैंने बोला यार तेरे को स्टेज क्यों ज्वाइन करना है, सारी बात हो गई, सब हो गया। बोला सर बहुत सिंपल सी बात है, अगर स्टेज अपने मिशन में कामयाब होगा ना जो आप काम कर रहे हो, तो मेरे जैसे किसी लड़के को दिल्ली के किसी पब में, बार में, हम कहीं बैठे थे, ऐसी कोई रेस्टोरेंट में बैठे थे, वहां पे ना सर हरियाणवी बोलने में शर्म नहीं आएगी। आज के दिन जब हम बोल देते हैं ना तो हमको ऐसे गंवार अनपढ़ समझ लिया जाता है, अगर स्टेज कामयाब हो गया तो हमें शर्म नहीं आएगी, हम प्राउडली बोल पाएंगे वो चीज़। क्या बात है। तो ये जो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट है ना, तो इसलिए हम तो उस दिन हमें समझ में आ गया कि भाई कुछ एंटरटेनमेंट तो माध्यम है, हम एक्चुअली आइडेंटिटी कंपनी है, रीजनल कल्चरल आइडेंटिटी। स्टेज एक क्रांति है जो आपके डायलेक्ट के बेस पे और आपकी एक सोशो कल्चरल आइडेंटिटी बनती है, आपकी एक पहचान होती है, सामाजिक आपकी एक पहचान बनती है। उस पहचान को वैलिडेट करना, उस पहचान को और ये बताना कि आप जैसे हो वैसे अच्छे हो, और उसको प्रोटेक्ट करके अगली जनरेशन तक ले जाना, ये हम कर रहे हैं एक्चुअली। और इसीलिए मैं बोलता हूं सर कंपनी नहीं, हम क्रांति हैं, क्योंकि समाज बचाना, संस्कृति बचाना, बोलियां बचाना, ये सब कॉर्पोरेट के काम नहीं है, उनसे होंगे भी नहीं कभी, उन स्ट्रक्चर्स में आप कर भी नहीं पाओगे कभी। ओनली व्हेन यू थिंक लाइक अ रेवोल्यूशन, क्योंकि ये सड़क पे होता है। संस्कृतियां बचाने के लिए सड़क पे उतरना पड़ता है, बोलियां बचाने के लिए सड़क पे उतरना पड़ता है, ये काम सड़क, और वहां प्रॉफिट नहीं देखा जाता। और इसलिए मैं अपनी टीम, ये स्लोगन सर हमारे तो दिमाग में फिट है, आई वांटेड टू मेक श्योर कि हमारी टीम का हर बंदा इसको जिए, जो हमको देखे, जो हमको हमारे जो स्टेज के बारे में सोचे उसके दिमाग में स्लोगन छपाओ। राहुल भाई से मिले, राहुल भाई के दिमाग में कंपनी नहीं है क्रांति छपना चाहिए, क्योंकि वो मैं वाइब वही चाहता हूं कि हमको हर कोई एज ए रेवोल्यूशन ट्रीट करे, ना कि एज ए प्रोडक्ट और ए कंपनी ट्रीट करे। इसलिए हम अपने आप को तो सर आप अपने मिशन में एक आदमी को इन्फ्लुएंस करने में तो कामयाब हो गए हो। धन्यवाद। हम तो क्रांति से मानते हैं, मैं इन्फ्लुएंस असली तब मानूंगा जब एक आध पॉडकास्ट आपके चैनल पे राजस्थानी में जाएगी, मजा आ जाएगा। वो भी बोलो राजस्थानी में भी सब बोलो काम, बिल्कुल सब मिलकर कराला, सब मिलकर कराला। चलो अब बात करते हैं, अपने सोच तो लिया कि यार वेब सीरीज बनानी है, वेब सीरीज बनाएंगे, ओटीटी बनाएंगे, सिनेमैटिक बनाएंगे, बिजनेस मॉडल समझाइए कैसे क्या है। बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ना कोई भी हम सुनता है कि स्टेज ओटीटी बना रहा है, किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो वो पहले से ही उनके दिमाग में भाई लॉस मेकिंग धंधा पैसे ही नहीं बन सकता, करोड़ों रुपए लगते फिल्मों के, कहाँ से आएंगे। हमें भी पता था ये बात। आप जितने ओटीटी, नेटफ्लिक्स दुनिया में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ओटीटी का, साहब $25 बिलियन खर्च करते हैं हर साल कंटेंट पे। $25 बिलियन, $25 बिलियन मेरे ख्याल में बड़ी बड़ी 4-5 कंपनियां मिला देंगे तो उनकी टोटल वैल्यू है इंडिया में नहीं। तो हमें समझ में आया यार सबसे बड़ा खर्चा यही है इस धंधे में, और हम तो बहुत नीश बना रहे हैं। नेटफ्लिक्स तो एक कंटेंट बनाता है, पूरी दुनिया को दिखाता है, हम तो हरियाणवी बनाएंगे, हरियाणवी कोई समझ में आएगा, राजस्थानी बनाएंगे, राजस्थानी कोई समझ में आएगा, तो क्या करें फिर। तो हमें ये क्लियर था कि कंटेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो जो खुद की एक मूवी इंडस्ट्री स्क्रैच से बनाई ना, उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हम कॉस्ट कंट्रोल कर पाए। अब हमारा जो बंदा है ना वो खतरनाक एक्टर है, सेलिब्रिटी नहीं है। एक्टर का पैसा देना पड़ता है, सेलिब्रिटी का नहीं देना पड़ता थैंकफुली, राइट। उसको सब वैनिटी वैन नहीं लगती, क्योंकि वो भी तो इस क्रांति में आहुति दे अपनी कोई, कि भाई हरियाणवी फिल्में, राजस्थानी फिल्में बनने लगी तो मैंने क्या करा था। वो वैनिटी वैन नहीं मांगता, बोलता भैया गर्मी में तप रहा है और शूट कर रहा है। तो इस तरह से करके बेसिकली ओवरऑल और बहुत सारी हमने एसओपीज डेवलप करी है। तो चलो जो ग्राउंड पे जो चीज़ें हो रही हैं उनकी बात है, बट हमने अदरवाइज ओवर टाइम धीरे धीरे एसओपीज डेवलप करी कि कैसे एक लो कॉस्ट कंटेंट मॉडल बनाया जाए कि कम खर्चे में एक अच्छी क्वालिटी की फिल्म डिलीवर की जाए हरियाणवी राजस्थान में, ताकि उसका पैसा रिकवर हो सके। हरियाणवी रीजनल सिनेमा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, पिक्चरें बनाने वाले लोग, लाइक आई सेड कि हमसे पहले भी बहुत लोग थे टैलेंटेड जिनको बनानी थी फिल्में, प्रॉब्लम ये थी कि पैसा रिकवर नहीं होता था सब, और लॉस मेकिंग में कौन कितना चला पाएगा, राइट। तो लॉस कितने दिन करेगा, राइट। कोई यूं तो है नहीं भैया फिल्म बनाना कोई धर्म का काम है इसलिए कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे कोई सही बात है। दुनिया तो ऐसे देखेगी भैया एंटरटेनमेंट का धंधा, पैसा बनेगा तो भी दोबारा बनाएगा आदमी, दान तो देगा नहीं कोई उसके लिए बेसिकली।
तो हमें ये बहुत क्लैरिटी थी, इसलिए हमारी पहली फिल्म हमने 70 मिनट की फिल्म थी हमारी हरियाणा में जो बनाई थी, हमने सैंक्शन किए थे 2.5 लाख रुपए केवल उसके लिए। हमें लगा 2.5 लाख का कंटेंट बना रहे हैं ऐसा लगा था। और उस लड़के की भी मैं दाद देता हूँ, विश्वास चौहान नाम है उसका, आजकल जियो सिनेमा पे नेट कमेंट्री कर रहा है हरियाणवी में, आप देखेंगे उसकी एक फिल्म अभी आ रही है हमारे प्लेटफॉर्म पे, थारा फूफा जिंदा है करके, उसने बनाई थी, मेरे यार की शादी नाम की फिल्म थी, और 70 मिनट का कंटेंट साहब उसने 4 लाख रुपए में बना भी दी। और वो 4 लाख, और वो इतना ब्रिलियंट कंटेंट, क्वालिटी देखो आप, मतलब मजा आ जाएगा। क्या था पहला कंटेंट? मेरे यार की शादी नाम है उस कंटेंट का, बहुत ही प्यारी हरियाणवी कहानी है, 2 दोस्तों की कहानी है और उसके आसपास इर्द गिर्द उनकी जिंदगी में कुछ हो रहा है, सरकारी नौकरी के अराउंड में पूरा कॉन्सेप्ट है, तो वो है। और वहाँ से चलते चलते आज के दिन हम वेब सीरीज जो है, करीब एक वेब सीरीज अपनी 6 से 8 एपिसोड होते हैं, 30 मिनट टाइप का टिपिकल उसका वो है, और हमारी वेब सीरीज जो है टिपिकली 25 लाख रुपए के आसपास में बेसिकली वेब सीरीज बनती है। और 25 लाख रुपए इज अ वेरी गुड अमाउंट, जिसमें अच्छा सबको पैसा भी मिल जाता है, और ऑन दी अदर साइड 25 लाख रुपए में फिल्म बना के हम पैसा रिकवर भी कर पाते हैं और एक सस्टेनेबल बिजनेस भी बना पाते हैं। सब्सक्रिप्शन इज द ओनली बिजनेस मॉडल स्टेज का आज के दिन फिलहाल, वो भी जानबूझ के, एडवर्टीजमेंट ऑब्वियसली कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अब जितने भी प्रोडक्ट जो बने हुए ना भारत के लिए, देखो आप वो होम पेज खोलने से पहले 4 ऐड पे ऐसे क्रॉस क्लिक करके जाओ, और उसमें भी एक पे तो धक्के से क्लिक करा लेगा, है ना, इतना गंदा एक्सपीरियंस है, स्किप का ऑप्शन भी नहीं देगा। हाँ वही तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है ना, हमने इतने गंदे प्रोडक्ट्स बनाए हैं ना भारत के लिए, उनका भरोसा उठ गया है सर इंटरनेट से, उनको लगता है साला बेवकूफ बना नहीं आता हमको कोई यहाँ पे, मतलब हम बाइट बॉल मान लेते हैं कि इसको ये प्रीमियम डिजर्व ही नहीं करता है। हमारा उल्टा था भैया, मैं मेरे माँ बाप वहां से, मैं वहां से, हम प्रीमियम डिजर्व करते हैं, हक है हमारा, हमें नेटफ्लिक्स लेवल का प्रोडक्ट क्यों नहीं मिलेगा, उस क्वालिटी का कंटेंट, उस क्वालिटी का ऐप, एकदम क्लीन साफ सुथरा अच्छा क्वालिटी का एक्सपीरियंस। तो हमने बोला यार एडवर्टीजमेंट का धंधा तो हमने बनाई है एबीटी फीड में, कभी बना लेंगे, यूजर से पैसा मांग के देखते हैं वो पैसा देता है कि नहीं, तो इसलिए हमने सब्सक्रिप्शन लेड बिजनेस बनाया है। एंड आई थिंक गॉड एंड हरियाणा और राजस्थान के लोग बहुत, उन्होंने हम पे सपोर्ट किया है, दया करी है, बहुत उन्होंने आशीर्वाद दिया है, सब कभी दिक्कत ही नहीं है। मतलब हम पता नहीं, लोगों को लगता है भारत पैसा नहीं देता, सब्सक्रिप्शन नहीं चलता, ये नहीं होता, वो नहीं, तो माल नहीं देते, भारत तो पैसा देता है, माल तो दो। अभी कितने सब्सक्रिप्शन है, मतलब कितने सब्सक्राइबर हैं? करीब 11 लाख सब्सक्राइबर है आज के दिन स्टेज के, और ये केवल हरियाणा राजस्थान 2 मार्केट्स हैं, इसमें भी 70, इसमें से भी 80-85% सब्सक्राइबर केवल हरियाणा के फिलहाल, क्योंकि राजस्थान बहुत नया मार्केट है हमारे लिए, 1 साल 1.25 साल पहले लॉन्च किया, अब राजस्थान धीरे धीरे बड़ा हो गया है। इसमें हम आज के दिन करीब 1.25 लाख नए सब्सक्राइबर हर महीना जोड़ भी रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, 1.25 लाख जल्दी, मतलब इस रन रेट से तो 7-8 महीने में आप मिलियन कर देंगे दोनों जगह। बिल्कुल दादा, हम ये साल के एंड तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिना कोई एक्स्ट्रा फंडिंग के, बिना कोई नए डायलॉग के, हरियाणा राजस्थान में 2.5 से 3 मिलियन सब्सक्राइबर, 25 से 30 लाख सब्सक्राइबर दिसंबर जनवरी में हो जाने चाहिए, करीब ये टारगेट लेके चल रहे हैं दिमाग में। बड़ी अच्छी ग्रोथ है, ऊपर वाले का बहुत साथ है, राजस्थान हरियाणा का बहुत साथ है फ्रैंकली। तो और आगे क्या रेवेन्यू मॉडल आप सोचते हैं कि भाई? अभी हमने एक नया स्टार्ट किया है, वो जो आप सब यूट्यूबर्स ने इतना उसको बड़ा बनाया मॉडल को, ब्रांड्स को तैयार किया है कि कंटेंट इंटीग्रेशंस, ब्रांड प्लेसमेंट्स, प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स, है ना। हम ये कप स्टारबक्स के भी रख सकते थे, यहाँ चाय पिलाई थी, है ना। ये जो आपने चाय पिलाई, अगर वो पैसे देते तो उनकी भी रख देते, कब कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, ऐसा ही कुछ बेसिकली, है ना। तो बेसिकली मूवीज में तो बहुत अच्छे से ये काफी एस्टैब्लिश, बॉलीवुड ने भी बड़ा अच्छा एक्सप्लोर किया, तो हमने भी अब धीरे धीरे सोचा है कि क्यों ना करें वो, एंड एक्स्ट्रा रेवेन्यू नहीं तो उससे हम एटलीस्ट क्या कर सकते हैं, उससे जो थोड़ा पैसा आएगा उससे हम हमारी प्रोडक्शन की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, और थोड़ा हम क्रिएटर को और पैसा पास कर सकते हैं। मेरा एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ है राहुल भाई, कि जितना कलाकार को पैसा मिलेगा तो कला आगे बढ़ेगी। सब हम क्या है ना, राजस्थानी आदमी, हरियाणवी आदमी, अरे हरियाणवी में कुछ हो नहीं रहा है, अच्छा नहीं, अरे भाई कलाकार को कुछ मिलेगा, उसके घर के बेचारे के खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो कहाँ से कला आगे बढ़ाएगा भाई, वो कहाँ से अच्छा लिखेगा बैठ के, कहाँ से अच्छा म्यूजिक बनाएगा, कहाँ से अच्छी फिल्म बनाएगा, उसका घर भी तो चलना चाहिए ना। तो हम बहुत क्रिएटर फर्स्ट कंपनी है, हम हमेशा मानते हैं कि कलाकार को जितना ज़्यादा पास कर सकते हो बेनिफिट उतना पास करो, जितना हम उसका घर चलाएंगे बेहतर तरीके से उतनी ही बेहतर कला बाहर आती जाएगी बेसिकली। तो और ही वो है, उसके दम पे सब कुछ हो रहा है। हाँ, तो बस इसीलिए वो जैसे ब्रांड इंटीग्रेशंस कर रहे हैं, तो उससे हम थोड़ा आइडियाज के क्रिएटर को और पास कर पाए, एडवर्टीजमेंट्स तो कर ही सकते हैं। फिर बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल्स हैं, जैसे मुझे लगता है हम मूवी इंडस्ट्री को एकदम डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं कि इमेजिन इफ आई टेल यू कि राजस्थान के बहुत ही कोई फेमस पर्सनालिटी पे फिल्म बनाने जा रहे हैं हम,
और मैं राजस्थान के लिए से हमारे पास 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए और मैंने प्लेटफॉर्म पे डाल दिया कि भाई साहब ये मूवी बन रही है, आपके पास मौका है इसका प्रोड्यूसर बनने का, 2,000 रुपये में प्रोड्यूसर बन जाओ, पिक्चर के को प्रोड्यूसर बन जाओ बेसिकली आप। आई एम श्योर इजीली 2-4 हज़ार लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे, पिक्चर की कॉस्ट वहीं से प्रोड्यूस हो गई सारी आप। तो बहुत सारी मतलब बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे, बहुत लंबा चौड़ा। प्लस क्योंकि हम केवल एंटरटेनमेंट कंपनी नहीं है, आइडेंटिटी कंपनी है, तो मैं राजस्थानी आदमी को अभी तो मैं केवल एंटरटेनमेंट दे रहा हूँ, पर हम दे तो और बहुत कुछ सकते हैं ना उनको, और फिर वो लेयर्स बेसिकली बनती जाएंगी। आपके राजस्थानीपन की दुकान हम होंगे। आपके राजस्थान को राजस्थानी पे गर्व करना होगा, राजस्थानी को फील करना होगा, महसूस करना होगा, तो मैं बस स्टेज ऐप खोलूंगा और मैं महसूस जैसे अब देखो, जैसे ही हम फिल्मों से उठ के एंटरटेनमेंट से उठ के आइडेंटिटी पे आ जाते हैं ना, तो विजन बहुत बड़ा हो जाता है। आप देखो फिल्म, जब एंटरटेनमेंट बोलते हैं तो फिल्म, वेब सीरीज इन्हीं के आसपास में इर्द-गिर्द में घूमते रहेंगे, लेकिन जब मैं आइडेंटिटी बोलता हूं तो व्हाई नॉट क्रिएट डिज्नीलैंड काइंड ऑफ थीम पार्क्स ऑन राजस्थानी। चोखी ढाणी क्या है? चोखी ढाणी भाई साहब थीम पार्क है राजस्थानी का, राजस्थान का। ईमानदारी से बात करो, घोड़े दिखेगा, ऊंट दिखेगा, घोड़े दिखेगा, आप जाओगे खाने, आप दाल बाटी खाओगे बढ़िया, वहां जाके ये सब चूरमा बनेगा उस दिन, पूरे दिन सॉरी एक्टिविटी होंगी, बच्चे ऊंट पे बैठ लेंगे, सब यही हो क्या है? राजस्थानी पन ही तो है ना अंदर का, जो वहां बेसिकली वैलिडेट हो रहा है कि यार देखो हमारी कल्चर। मैं अगर उसका कूल वर्जन बना दूं, मैं राइड्स बना दूं उसकी, क्यों नहीं? तो वो सब कुछ ऑन द कार्ड्स है, वो आप जिंदगी में वो तो ठीक है, जैसे बड़ा बनाते जाएंगे, बढ़ेगी चीजें। हाँ, अभी फंडिंग का क्या सीन है आपका? फंडिंग कितनी आपने, मतलब अभी क्या, अगर शुरुआत में क्या फंडिंग ली थी, बाद में क्या लिया? अभी दो तीन स्टेप्स में लिए हमने। शुरू में एंजल राउंड रेज किया, फिर हमने एक प्री सीरीज ए किया, फिर सीरीज ए किया। ब्लूम वेंचर्स करके वीसी फंड है जो हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, और फिर एंजल इन्वेस्टर तो साहब पब्लिक कंपनी जैसे 200 के आसपास है, 250-300 इन्वेस्टर होंगे, पर एग्जिट दे दा कैसे करके एज ऑन डेट भी 194 इन्वेस्टर हैं कंपनी के। 194 इन्वेस्टर के बीच में कंपनी कैसे चलती है? पहली बात तो एक फंडिंग, जैसे लास्ट जो आपने किस वैल्यूएशन पे फंड रेज किया? 250 करोड़ पे हमने रेज किया, जो शार्क टैंक पे भी लोगों ने देखा होगा, वो वाला ही आखिरी राउंड था। 250 करोड़ रुपए में, 250 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे करीब 40 करोड़ रुपए हमने रेज किया था उस समय। बस अगले वैल्यूएशन की अब तैयारी? हाँ, अब मतलब देखो, जैसे अब अगेन इतना प्यार है यूजर का और भगवान का आशीर्वाद है कि हरियाणवी प्रॉफिटेबल हो गई है साहब। हरियाणवी में हम मैच्योर हो गए, बिल्कुल, धन्यवाद। सपना था एक तो है ना, क्या हमेशा से प्रॉफिटेबल कंपनी बनाने की आदत थी, सर वो बड़ी घुटन होती रहती में है ना, वो तो बात वो दुकान में लिखा हुआ धंधे में कन्वर्ट करना था इसको। हाँ, तो अंदर से घुटन होती रहती थी कि अरे यार बर्न कर रहे हैं, लॉस मेकिंग। तो हरियाणवी हमारा ये मार्च जो खत्म हुआ, इसमें प्रॉफिटेबल हो गया है फाइनली मार्च के महीने में, एंड बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है। और वो प्रॉफिटेबिलिटी भी ऐसे वो झूठी वाली प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, कॉस्ट कटिंग करके, ग्रो करके सारे पॉजिटिव नेगेटिव लेवर एक भी यूज नहीं, खर्चा काट के पैसे नहीं बचाए, नहीं, उल्टा क्या, खर्चा बढ़ा के प्रॉफिटेबल हुए, खर्चा बढ़ा के ग्रोथ बढ़ाई, ग्रोथ से प्रॉफिटेबल हुए बेसिकली, और रेवेन्यू बढ़ा के बेसिकली। बहुत बढ़िया। तो हरियाणवी अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गया है, राजस्थानी उसी की राह पे चल रहा है और तेजी से चल रहा है। जो हमने 4-4.5 साल में किया हरियाणा में, वो हम 1.5 साल में करीब राजस्थान में, 15 महीने हो गए, 3-4 महीने में हम हरियाणा के बराबर आ जाएंगे राजस्थान में बेसिकली। बहुत बढ़िया सर। एक मेरा सवाल सर, जैसे आपने कहा 20 मार्केट में और जाने का है, अब ये मार्केट जो मेरे हिसाब से शायद ये वाइट स्पेस मार्केट थे, हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं था, राजस्थानी में बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब आप जैसे जाएंगे कुछ मैच्योर मार्केट की तरफ, जैसे मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि बंगाल वाला मार्केट में आप जाएंगे, या पंजाबी में जाएंगे, या गुजराती में, मराठी में, यहाँ पे आपको कंपटीशन मिलेगा। जाएंगे नहीं वहाँ। अच्छा, वहाँ जाएंगे जो 20 हैं जो 20 है ना, ये बहुत बढ़िया कहा। जो 20 है ना, वो वाले हैं जिनमें कोई नहीं है। अच्छा, और फिर जब 20 कर लेंगे तो इतने बड़े हो जाएंगे कि इनमें जो एक दो लोग हैं ना, ये सब आप 20 करने कंबाइंड होके जब जाओगे तो इनसे बड़े होके जाओगे। बिल्कुल। तो जैसे हम जाएंगे साहब भोजपुरी में फिल्में बनती हैं लेकिन बहुत गंदी बनती हैं, ओटीटी कोई ढंग का है नहीं, तो हम वहां पे हमारे लिए वाइट स्पेस ही है वो, एक तो जो हम करना चाहते हैं उसमें वो वाइट स्पेस ही है। वाइट स्पेस मैथिली करेंगे, मगही करेंगे, बुंदेली करेंगे, अवधी करेंगे, अगली 5 तो ये हैं। फिर इसके बाद हम उत्तराखंडी करेंगे, हम उसके बाद कश्मीरी करेंगे। उत्तराखंडी में पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, ये तीनों आ गई बेसिकली। कश्मीरी करेंगे साहब। फिर गुजरात में जाएंगे, गुजरात में भी एक प्लेयर है बट वहाँ पे भी हमारे लिए स्पेस है, प्लस हम गुजरात में भी काठियावाड़ी कर सकते हैं बजाय कि गुजराती करने के। काठियावाड़ी करेंगे, हम सिंधी करेंगे, हम कोंकणी करेंगे, तुल्लू करेंगे, और ऐसे बड़ी मतलब 20 मार्केट की लिस्ट है। ये जो मार्केट है इसमें मेरे कोई कंपटीशन नहीं है, और जब जाएंगे बाकी के पास तब तक इतने बड़े हो, एसएमईज करेंगे, नेपाली करेंगे, एंड मतलब बहुत लंबी लिस्ट है, तो मार्केट्स की कोई कमी नहीं है।
तो ग्रोथ तो सीधी दिखी और सब जगह। अच्छा, जब आपके पास एक सक्सेस मॉडल ऑलरेडी है तो उसको ग्रोथ करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो सर अभी आपसे मैंने जो चीजें सीखी, एक तो लीडरशिप पे आपने बहुत जबरदस्त चीज बताई, और जो आपकी एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे, मार्केटिंग पे भी आपने था, मार्केटिंग पे भी आपका कैसा चल रहा है, मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, क्या तरीका है मार्केटिंग का। और एक सवाल वहां हमेशा पूछना रह गया, एडवर्टाइजिंग पे अभी नहीं कर रहे हैं या कभी नहीं करेंगे, ये जब करेंगे तो फिर क्या डिफरेंस रहेगा जो भी बाकी लोग कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एडवर्टाइजिंग का मेरा एक दुख बताता हूँ। मैं एक पर्टिकुलर ऐप है, नाम नहीं लेते, किधर नाम, मैंने उस पे मूवी देख रहा था, मूवी देखते ऐड आया। मैंने कहा इस पे ऐड कैसे आया, ये मैंने फ्री वाला थोड़ी देख रहा हूँ, इसका सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ, फिर तो ऐड नहीं आएगा। तो मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया उसका, फिर भी ऐड, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी ऐड है। मैंने कहा ये क्या कर दिया। नहीं, वो बोले वो ऐसा कह रहे हैं कि नहीं लोगे तो 100 ऐड दिखाएंगे, सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो 40 तो फिर भी दिखाएंगे। हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा यार दोनों में से एक का तो नहीं, वो बहुत खराब एक्सपीरियंस। आई थिंक वो आगे जाके आपका क्या मन है? तो देखो, मैं एक बात बताता हूँ, 15 साल में मैंने एज एन एंटरप्रेन्योर एक बात सीखी है कि कभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिंदगी में कब क्या कैसे और कब करना पड़ जाए कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात की जो मुझे कॉन्फिडेंस है वो ये कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो यूजर फ्रेंडली ना हो। ठीक है, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं भाई साहब। कस्टमर भगवान है, दुकान मेरा मंदिर, ग्राहक मेरा देवता, है ना। तो वो भगवान है, वो लेसन नहीं भूल रहे। तो हम जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम 7 दिन का फ्री ट्रायल देते हैं और फिर उसके बाद पेड सब्सक्रिप्शन शुरू होता है। उसमें हमारे 100 में से 17 लोग कन्वर्ट होते हैं, 18 लोग कन्वर्ट होते हैं करीब, जो ट्रायल शुरू करते हैं और फिर हमें पैसे देते हैं। 82 लोग ऐसे हैं जो अभी भी ऐप इंस्टॉल करते हैं लेकिन नहीं खरीद रहे। मैं क्या उनके लिए कोई ऐसा एक प्लान बना सकता हूं जो एडवर्टीजमेंट सपोर्टेड हो और उनको मैं कुछ एक्सेस दे सकूं ताकि वो सैंपल कर सके कंटेंट को। ठीक है, क्या हम प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स कर सकते हैं? है तो एडवर्टाइजिंग ही वो भी, बस थोड़ा सेक्सियर वर्जन, थोड़ा उसका सेक्सियर वर्जन है। सच्ची पूछो तो एक और वो होता है जैसे आजकल गेमर्स वगैरह में बहुत होता है कि जैसे मैं कैरी मिनाटी वगैरह या तन्मय भट्ट कि वो गेम खेल रहे हैं और बीच में कोई सुपर चैट मार देता है, बिल्कुल, कोई कमेंट वाला मार देता है, वो वाला कॉन्सेप्ट भी तो वो भी कर सकते हैं। जैसे एक मैं अपॉर्चुनिटी बताता हूँ क्या है, मुझे नहीं पता अभी एग्जीक्यूट कैसे होगी। अपॉर्चुनिटी एडवर्टाइजिंग की ये है साहब, आज के दिन HUL को या PNG को या ITC को या किसी भी बड़ी कंपनी को राजस्थानी आदमी से राजस्थानी में बात करनी है तो क्या माध्यम? टीवी चैनल है नहीं, कोई कर सकता है मैक्सिमम, नहीं डबिंग करके भी चलाएगा कहाँ ऐड को? सही बात है, चलाएगा तो फेसबुक गूगल पे ही ना एट द एंड ऑफ द डे, बस उनकी टारगेटिंग में ही। और फेसबुक गूगल पे आदमी राजस्थानी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता है। स्टेज एक अकेला प्लेटफॉर्म है साहब जहां पे राजस्थानी आदमी राजस्थानी कंटेंट देखने आया है, उसको आप उस कॉन्टेक्स्ट में कैप्चर कर सकते हो राजस्थानी भाषा में 100%, केवल अकेले हम ऐसे, बल्कि बहुत ज्यादा कन्वर्जन है, भयंकर कन्वर्जन, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी है। अब मुझे नहीं पता इसको हम कैसे हार्नेस कर पाएंगे, क्या राइट तरीका होगा, ये ओवर टाइम फिगर आउट होगा और धीरे धीरे करेंगे। आई थिंक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी बिगर देन गूगल एंड फेसबुक। मतलब गूगल के पास ये आज के दिन अनफॉर्चुनेटली ये ऑप्शन नहीं है कि मैं राजस्थानी आदमी को टारगेट कर देगा, वो फेसबुक कर देगा, गूगल भी कर देगा, लेकिन राजस्थानी के कॉन्टेक्स्ट में कर दे, ये नहीं है उनके पास। समझ रहे हो? तो वो हमारे पास एक बहुत बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है। अब ये HUL PNG के लिए भी होता है, लेकिन दूसरी तरफ साहब एक राजस्थान की लोकल ब्रांड है, वो बेचारे के पास तो ऑप्शन ही नहीं है ऐड लगाने का कहीं आज के दिन, वो भी ले दे के फेसबुक पे ही जाता है, राइट। उसको कौन दे? इतना महंगा अखबार में ऐड देना इतना महंगा हो गया उसमें, तो हम उसके लिए भी एक ऑप्शन क्रिएट कर पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। मैं आपको बताऊं, हरियाणा में हमारे ना अभी 8.5-9 लाख सब्सक्राइबर हैं, 8.5 के आसपास हैं करीब। हरियाणा का सबसे बड़ा जो न्यूज़पेपर है उसकी 6 लाख कॉपी है, ठीक है। और हरियाणा में जितने भी OTT हैं, मैं अभी वेरीफाई कर रहा हूँ इस डेटा को, इसलिए मैं 100% क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट 99% चांसेस कि हम हरियाणा के सबसे बड़े OTT हैं। मतलब किसी भी बड़े नेशनल OTTs के भी हरियाणा के नंबर्स इतने नहीं है, ठीक है, पेइंग सब्सक्राइबर्स के। तो साहब मेरे पास और हरियाणा में टोटल 1 करोड़ के करीब घर हैं, 1-1.25 करोड़ के करीब घर हैं, उसमें से 10 लाख की एक्सेस, 10 लाख के घर में मैं हूँ ऑलरेडी। 8 लाख तो पेइंग सब्सक्राइबर हैं, उस पर करीब 16 लाख ने लॉगिन कर रखा है, जो शेयरिंग वेयरिंग करके। तो मैं 16 लाख घरों में, हरियाणा के 15% घरों में देखा जाता हूँ। हर छठे घर में हूँ, हर छठे घर में हम देखे जाते हैं साहब। कितनी बड़ी इन्फ्लुएंस है, कितनी बड़ी ऑडियंस है। तो मैं पॉइंट यही बताना चाह रहा था कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, अब उसको कैसे किया जाएगा इस्तेमाल वो देखेंगे। इट विल डेफिनेटली नॉट बी द वे यू सेड, ये नहीं करेंगे हम कभी यूजर के साथ कि पैसा भी दिया और फिर परेशान भी किया, वो नहीं करेंगे। तो कुल मिला के सर ये थे हमारे साथ स्टेज के को फाउंडर विनय जी, और इनके बारे में तो बहुत मतलब
वैसे देखो, एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस, आपके लिए कितना लर्निंग था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, बट मेरे लिए तो सुपर डुपर लर्निंग था। मैं तो खुद बहुत सारे लेसन्स इनसे सीख के ले जा रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि लर्निंग कुछ बाकी रह गई है, कुछ और सवाल हैं, तो बताइए, पॉडकास्ट पार्ट 2 भी करेंगे सर के साथ। बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, और स्पेशली हरियाणा से, और अगर राजस्थान से हो तो अभी की अभी स्टेज ऐप कर लेना डाउनलोड, और जैसे जैसे आपकी भाषाओं में आए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को हमें बचाना है, जिताना है, क्योंकि ये कंपनी नहीं, क्रांति है। डाउनलोड करने से काम नहीं चलेगा भाई, सब्सक्रिप्शन भी ले लेना। थैंक यू सर।